बैठ जाओ कृष्णपाल, वीडियो चल रही है, आओ बैठो, शुरू कर दे रहे हैं। अभी कोई ऑर्डर आया नहीं, ऑर्डर आने के बाद ठीक है। लिखो भाई, आज का टॉपिक लिख लो। आज का टॉपिक है 1773 1861, वहां से आपको कनेक्टिविटी बताते हैं, है ना। चलो भाई पढ़ो, है क्लास, है डिक्लेयर्ड। हाँ चलो भाई, अच्छी बात। हाँ थोड़ा पहले की तरह, ठीक है। चलो भाई, स्टेट लेजिस्लेचर शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, वैसे तो जो टॉपिक शुरू होना चाहिए था वो 1600 से शुरू होना चाहिए था, कंपनी आगमन से, ठीक है। मेरे बताने का आप मतलब समझिए। वैसे तो मुझे आप लोगों को जो बताना था, कनेक्टिविटी लिखवा दे रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने पॉलिटी की स्टार्टिंग शुरू से करी होती, उपाम के हिसाब से नहीं चलते, तो 1600 में कंपनी आगमन के बाद जब विनियमन विधि बनी, रेगुलेटिंग एक्ट बना, ठीक है, तो इसके बाद जब हम इस हिस्से पर यात्रा करके आते 1861 में, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज पढ़ा था, प्रांतीय परिषद। तब उस समय मैं आपको ये बताता कि वर्तमान समय में जो विधानसभाएं हैं, इनका जन्म कह लो या ओरिजिन कह लो, ये 1861 में हो गया था। लेकिन क्योंकि अभी हम कंपनी आगमन से शुरू नहीं करे हैं, तो मैं आपको ये थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि ये क्या चीज है। पहले थोड़ा ये बताऊंगा, फिर हम स्टेट लेजिस्लेचर पे मूव कर जाएंगे। कोई दिक्कत? ठीक, आप समझना ध्यान से बच्चों। ये तो सबको पता है कि क्वीन ने शाही फरमान दिया था, रॉयल चार्टर, जिस कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। कब बनी थी? 31 दिसंबर 1600 में। ये बस थोड़ा सा एक वो बना रहा हूं मैं चार्ट, या अपनी कॉपी में बना लेना, ये बनाता हूं अभी समझ लो। जब कंपनी बनी थी बेटा, तो कंपनी सबसे पहले भारत में क्या करने आई थी? व्यापार। लेकिन होता यह है कि उस समय भारत के अंदर, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, उस समय भारत के अंदर जो है, ठीक, उस समय तो ये भी सब हमारा ही रीजन था, उस समय भारत के अंदर चल रहा होता है मुगल सल्तनत। ध्यान से समझना, ठीक। मुगल सल्तनत अपने पीक पे होता है, सबको पता है कि अच्छा खासा शासन करा है। 711 शताब्दी से मोहम्मद बिन कासिम के आने तक, अंतिम शासक तक बहुत लंबा वंश चला है, बहादुर शाह जफर। बैठ जाओ। समस्या यहाँ हो गई कि मुगल काल का एक शासक था, समझिएगा, उसका नाम था औरंगजेब। उसकी मृत्यु हो जाती है 1707 में। सब एनसीईआरटी का है, ध्यान देना। इसकी मृत्यु के बाद भारत में कोई भी मजबूत शासक नहीं रह जाता, कोई मजबूत शासक नहीं रह जाता। और इसी वजह से हमें भारत के अंदर देखने के लिए क्या मिलते हैं? स्थानीय युद्ध। स्थानीय युद्ध का मतलब, जैसे जो नवाब के जो बंगाल प्रांत में बैठा था, उसने खुद को कहना शुरू कर दिया कि मैं हूं आज से नवाब ऑफ बंगाल, जो कि मुर्शिद कुली खान था सबसे पहला, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके अपनी सत्ता काबिज कर ली। अच्छा, अंग्रेज ये मौका ढूंढ रहे थे कि कब हम व्यापार से शासक बनने की ओर जाएं, कदम रखें। उन्हें ऐसा मौका जो मिला, वो मौका मिला कि एक तो भारत में मुगलिया सल्तनत का पतन हो गया, उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हो गई, इसके बाद स्थानीय युद्ध हो गया, जिसकी वजह से सारे पतन को देखते हुए एक और दुर्घटना हो गई 1739 में, करनाल का युद्ध। इसमें नादिर शाह नाम का एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत के ऊपर हमला कर दिया। 1739 बैटल ऑफ करनाल। नादिर शाह ने, कहते हैं कि दिल्ली में इतना कत्लेआम मचाया, डेली 6 घंटे मारकाट करता था, ठीक है, नादिर शाह। तो उसके इस मारकाट की वजह से भारत में खजाना और सैनिक की भी कमी आ गई। समझना, मैं तुम्हें विधानसभा तक ले जाने से पहले रूपरेखा बना रहा हूँ। ये लेक्चर तो फिर से होगा लंबे से। कृष्णपाल, फिर से कंपनी बनी। कंपनी किस लिए आई थी? व्यापार के लिए। भारत में मुगल शासक था, और उसके अकबर के समय में कंपनी बनी थी, जहांगीर से अनुमति मिली थी, सबको पता है। उसके बाद औरंगजेब मर गया। औरंगजेब मजबूत शासक था, वो अंग्रेजों को डरा कर रखता था। उसके मरने के बाद में मजबूती टूट गई, स्थानीय युद्ध हुए। स्थानीय युद्ध होने के साथ साथ करनाल से कौन आया? नादिर शाह। उस समय दिल्ली के अंदर शासक था शाह आलम, और शाह आलम वही रंगीला है जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा विलासिता में बिजी था। इस वजह से इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को सबसे बढ़िया मौका मिल गया, जिसे कहते हैं जैकपॉट। जैकपॉट। अब अंग्रेजों ने देखा ना तो कोई शासक है, ऑलरेडी उलझे हुए, ऑलरेडी दिल्ली बर्बाद हो गया बेटा। इसी का फायदा उठा के अंग्रेजों ने शुरू कर दिया, ये रही फैक्ट्री
और इस फैक्ट्री के चारों ओर घेरा बंदी, इसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन। जब आपको मकान मालिक किराए पर एक कमरा दे, उस कमरे के अंदर आप क्या कर सकते हो, उस कमरे के अंदर पंखा लगा लेंगे, लाइट लगा लेंगे, लेकिन कमरा तोड़ के दूसरे स्ट्रक्चर को बनवाने का मतलब क्या है कि आप अपना कब्जा स्थापित कर रहे हो। तो कंपनी को बंगाल प्रांत के अंदर सिर्फ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी फैक्ट्री कि भैया तुम अपना काम चला लो, लेकिन जैसे ही देखा कि भारत कमजोर हो रहा है, इसने उस बिल्डिंग के चारों तरफ ईंटें लगा के मजबूती करना शुरू कर दी। इस बात का विरोध किसने करा, तो बेटा इस बात का विरोध करा बंगाल के नवाब ने, सिराज उद दौला ने। और जब सिराज उद दौला ने विरोध करा तो अंग्रेज का आर्मी चीफ था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, मुबारक को इसी को कहते हैं प्लासी का युद्ध 1757। मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, इसमें एक बहुत भयानक घटना हुई थी जो आपको माइक सर पढ़ाएंगे, ब्लैक बॉक्स ट्रेजेडी, जिसमें इन्होंने क्या करा था, इस किलेबंदी के चक्कर में कई सारे अंग्रेजों को उठा के सिराजुद्दौला ने एक ऐसे कमरे में बंद करा था 10 बाई 12 के, जिसमें 20-22 लोग आ जाए। उसमें 146-47 लोग बंद करे थे जो दम घुटने से मर गए। तो कसम खाई थी अंग्रेजों ने कि इसका हम बदला लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला के पास करीब करीब सेना थी 7,000। ये मुश्किल से पता कितने थे, 100 लोग। लेकिन ये इतने सालों से भारत में रहते रहते एक चीज सीख चुके थे, एक चीज सीख गए थे जिसे हम प्यार से आज भी कहते हैं करप्शन। इसका सेनापति था सिराजुद्दौला का, जिसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। मीर जाफर से सिराजुद्दौला ने बोला कि भाई देख, हमें युद्ध लड़ना है। इधर रॉबर्ट क्लाइव जाकर के मीर जाफर से मिला और उससे बोला कि सुन, कब तक सिराजुद्दौला को गद्दी पर बैठाएगा, कभी तो तेरे भी दिन बदलेंगे। और मीर जाफर को इसने कर लिया करप्शन का शिकार। मीर जाफर गद्दी के लालच में तैयार हो गया कि मुझे सल्तनत मिलेगी, और अंग्रेजों ने कहा तू चिंता मत कर, गद्दी पे तुझे काबिज कर देंगे। बेटा बिना लड़े, अब तक कहा जाता है कि सबसे छोटा युद्ध अगर कोई हुआ है इस पूरे विश्व में तो ये सबसे छोटा युद्ध था, कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया, बिना एक्चुअली ग्राउंड पे जाए ये युद्ध पूरा हो गया। और यहाँ पर हार मान ली सिराजुद्दौला के बिहाफ पे किसने? मीर जाफर ने। और सिराजुद्दौला को बैटलफील्ड में बीहेड कर दिया, यानी गर्दन काट दी गई। अब यहाँ से कृष्णपाल सोचो, किसी बच्चे का प्रीलिम्स निकल जाए और वो IAS की तैयारी कर रहा हो, उसका क्या बढ़ जाएगा? कॉन्फिडेंस। तो बेटा अंग्रेजों के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स वाली खुशी थी 1757, क्योंकि यहाँ से उन्हें एक बात पता चल गई, नाउ वी कैन बिट्रे, हम हरा सकते हैं किसको? अंग्रेजों को। एक मौका और मिला। अब जो मीर जाफर था इसका भी सुन लीजिए। ये जो मीर जाफर भाई साहब थे, ये मीर जाफर भाई साहब के दामाद थे मीर कासिम। मीर कासिम घर पे बैठ के डेली कहते रहते थे कि अब्बू तुम्हें तो कठपुतली बना दिया, अंग्रेज तुमसे जब चाहे तब साइन करा देते हैं, तुम्हारी तो कोई औकात है नहीं। तो ये मीर जाफर जो है बैठ के कहता क्या करूं, तख्त चाहिए था, ताज चाहिए था। तो मीर कासिम कहता है अब तुम चिंता मत करो, मैं अपने साथ 2 लोग और लेके आ रहा हूँ। तो कौन 2 लोग थे? आप आगे चल के हिस्ट्री में पढ़ोगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कोई बता सकता है? वेरी गुड, बंगाल का शुजाउद्दौला, ठीक है, एक और शाह आलम द्वितीय, और साथ में मीर कासिम। मुबारक को ये 3 शक्तियां एक तरफ, और इनकी लड़ाई होती है अंग्रेजों से, जिसे कहा जाता है 1764 में बक्सर का युद्ध। याद रखिएगा उस समय अंग्रेजों की तरफ से होता है हेक्टर मुनरो। इनके बीच युद्ध होता है और अंग्रेज बुरी तरीके से इस युद्ध में पछाड़ देते हैं, और यहीं पर 2 संधि साइन होती हैं जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। बड़ा फेमस इलाहाबाद की संधि है पहली, और दूसरी 1765 में, और अंग्रेजों को मिल जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये ट्रिक है, यानी बिहार, ओडिशा और बंगाल। इसके साथ साथ अंग्रेजों को एक बहुत जबरदस्त चीज मिलती है जिसे कहते हैं लेजिटिमेसी, जिसे कहते हैं वैधता, उर्दू में जिसे कहते हैं दीवानी अधिकार। यहां तक स्टोरी आई समझ। अब दीवानी अधिकार और समझाते रहो, फिर थोड़ा तेज बढ़ के आप राज्य की विधानसभा पे ले चलता हूँ। ये स्टोरी समझना जरूरी थी। लेजिटिमेसी का मतलब समझो, कृष्णपाल आपके घर पे गुंडा आया और उसने कहा कृष्णपाल जरा 10,000 रुपए दे दो मुझे, क्योंकि तुम इतने सालों से इस मकान पर रह रहे हो, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तो कृष्णपाल क्या एक्शन होगा, क्या करेंगे उस गुंडे का? दे दोगे? पक्की बात, 10,000 दे देंगे आप, कोई टेंशन नहीं। कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लो। बताओ भाई तेज आप क्या करोगे? मैं समझ सकता हूँ तबीयत नहीं ठीक है, हाँ ये भी ओपन करवाते हैं, लेकिन ये टेबल इनकी नहीं होगी। हाँ क्या करोगे? नहीं दिया जाएगा, भगा दोगे मार के? चलो अब ध्यान से समझना, तेज ने बड़ा भाई तुर्रई में आके मना कर दिया। थोड़ी देर बाद आते हैं
हाउस टैक्स कमिश्नर, एसएससी में सबसे ऊंची पोस्ट लेके, और कहते हैं सुनो तुम्हारे ये जो ममती निकली हुई है ये अवैध है, लो पकड़ो 10,000 का चालान, शाम तक जमा करवा देना। करवाओगे जमा? करवाना ही पड़ेगा। दोनों में अंतर क्या है? गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है, दोनों में ये रहा मतलब लेजिटिमेसी का। पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों से कह रही थी मुझे टैक्स दो, तो लोग कह रहे थे भग, और बाद में जब इन्हें अधिकार मिल गए शाह आलम से, शुजा उद दौला से, तो जब ये वसूलने जाते थे तो किसी की औकात नहीं थी, क्योंकि अब ये इन 3 जगहों के प्रशासनिक अधिकारी बन गए थे। बात आई समझ में या नहीं? समझे? इसे कहते हैं लेजिटिमेसी। जब हम लोग 1600 से कंपनी आगमन पढ़ेंगे ना तब मजा आएगा। डायरेक्ट आते हैं। उसके बाद इतना हुआ कि 1773 में क्वीन ने कंपनी को रेगुलेट करा, याद रखना। और उस समय भारत में 3 जोन ऑफ पावर थे। एक क्या था? वेरी गुड, मुंबई नहीं, मद्रास। इस समय का क्या नाम है मद्रास का? ठीक। और एक पूरा ये प्रांत था जिसे क्या कहते थे? बंगाल। बेटा याद रखना उस समय तीनों स्थानों पे हुआ करते थे गवर्नर, गवर्नर, गवर्नर अलग अलग। ये जो व्यवस्था, हाँ ये जो व्यवस्था लग रही है ये तुम्हें आज देखने को मिलती है कि नहीं? आज है? अरे बिल्कुल मिलती है सर। आज हमारे पास बंबई की जगह महाराष्ट्र है, एक गवर्नर है, साथ में मुख्यमंत्री है, साथ में मुख्यमंत्री के साथ स्टेट की विधान परिषद है, साथ में अन्य लोग हैं। ये सब देखने को नहीं मिलता। अंग्रेजों ने तुम्हारे पास विधि बनाने की शक्ति नहीं छोड़ी थी। उसने बंबई की शक्ति और मद्रास की शक्ति धीरे धीरे बंगाल को देना शुरू कर दी थी। इतनी बात आई समझ में? यानी अंग्रेजों ने तुम्हारे विधानसभा की शक्तियां जो तुम पे पहले थी, क्योंकि अपने अपने स्थानीय शासन चल रहे थे, वो अंग्रेजों ने छीन लिए। पहला पॉइंट। दूसरा देखना सलोनी, अंग्रेजों ने ये शक्ति वापस करना कब शुरू करी? ये इंपॉर्टेंट है। वो है 1861। उसमें यहां से ये शक्ति वापस देना शुरू करी, और ऐसी वापस करना शुरू करी कि 1935 के बाद जब तुम आजाद हुए तो आज भी तुम्हारे पास है विधान सभा। यानी पहले इन दोनों जगहों की विधानसभा अंग्रेजों ने 73 में ले ली, 1861 में वापस ली थी। ये बैकग्राउंड होना चाहिए था अगर आप शुरू से 1600 से कंपनी आगमन पढ़ते। लेकिन अब हम डायरेक्टली आ रहे हैं तो चलो अब तुम्हें मजा है, अब उसे शुरू करते हैं। समझना, ये कृष्णपाल, ठीक, और ये कृष्णपाल के 4 बच्चे, ठीक है, कम तो नहीं। सबसे इंटेलिजेंट ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे बड़ा यही है ना, ठीक है, समझना ध्यान से। तो एक दिन कृष्णपाल के बच्चों ने पूछा पापा हमें मेला जाना है, मेला, रामलीला का मेला देखने। तो कृष्णपाल बोले ये पकड़ 10 रुपए, ये पकड़ 10 रुपए, ये पकड़ 10 रुपए, ये पकड़ 10 रुपए। बच्चों ने मेला देखा और बच्चे चले गए। ध्यान से समझना। लेकिन जिस मोमेंट बच्चे मेला पहुंचे तो कुछ ऐसा झूला होता है ना, ये वाला जो झूला होता है, यहाँ तुम्हें लूटने के लिए एक आदमी बैठा होता है 100 रुपए, है ना, ऐसा होता है। ये बोला देख मैं इस वाले झूले पे नहीं बैठूंगा, मुझे डर लगता है। बोले नहीं नहीं, पापा ने 10 रुपए दिए इस झूले के लिए, हम सब पैसे डाल के 10 रुपए ले लो टिकट, कहोगे तो वरना 100 रुपए टिकट है, कैसे बैठ लेंगे। बोले पापा ने कहिए झूला झूलने के लिए 10 रुपए, मैं तो इस पे नहीं बैठूंगा। तो ये बोला गलत बात, पापा ने पैसे दिए झूला झूलने के लिए बैठो। बोले नहीं, मैं तो 10 रुपए की सॉफ्टी खा लूंगा। ठीक, इसने सॉफ्टी खा ली। तीसरा बच्चा और मासूम था, इसकी नाक बह रही थी, जुकाम था इसे, ठीक, तो ये बोला मैं सॉफ्टी भी नहीं खाऊंगा, मैं ड्रैगन वाले झूले पे बैठूंगा। ये ड्रैगन पे बैठ गया। ये थोड़ा अलग किस्म का बच्चा था, इसने 10 रुपए लगा के एक लड़की को दे दिए, उससे बोला लो तुम भी मेला घूम लो। बच्चे, बच्चों में तो कुछ भी नहीं होता, बच्चे मन के सच्चे। तो जरा ध्यान से समझना, भारत की प्रणाली भी कुछ ऐसी है। भारत में सारे बड़े फैसले लेने के लिए केंद्र बैठा है, सारे छोटे फैसले लेने के लिए राज्यों को कुछ शक्तियां दे दी गई हैं। राज्यों के पास असीमित शक्तियां नहीं है, ये राज्य पे निर्भर करता है कि हम अपने राज्य के लिए क्या करें। लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में लड़ाई ना हो जाए, कृष्णपाल के बच्चे और कृष्णपाल में लड़ाई ना हो जाए, इसलिए कृष्णपाल ने बना रखी है यूनियन सूची, बच्चों को दे रखी है राज्य सूची, और ये दोनों जिस चीज पर चर्चा कर सकते हैं वो कौन सी है? कंकरेंट सूची, समावर्ती। तो इसी प्रोसेस को जब केंद्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, अगर केंद्र ये 10 रुपए देता ही नहीं तो कृष्णपाल के बच्चे क्या झूला और मैडम से और कृष्णपाल के बच्चे ये आइसक्रीम खा पाते? नहीं खा पाते। तो बेटा याद रखना, इसी सिस्टम को भारत में बोला जाता है संघवाद। नहीं
तुम कहोगे सर हमने तो आज तक संघवाद में यही पढ़ा है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन करना जाता है, तो तुम्हें मिलना पड़ेगा इसके लिए एक आदमी से, उसका नाम लिख लो, गे सी वेयर एस। उसने कहा क्यों बेवकूफ बना रहे हो, तुम कह रहे हो इनकी शक्तियां अलग हैं, इनकी शक्तियां अलग हैं, दोनों शक्ति अलग अलग को संघवाद कहते हैं। बोले जरा ये बताओ, ये 10 रुपए कभी इसने दिए ही नहीं होते तो ये बच्चे कुछ कर पाते? बोले नहीं। बोले इंडिया में दूसरा सिस्टम चलता है, नाम लिखो, इंडिया इज क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टिल्ट। इसका मतलब एकात्मक झुकाव वाला मजबूत केंद्र। लिखो, एकात्मक झुकाव वाला मजबूत केंद्र। दिस इज एग्जाम्पल, लेकिन इससे मतलब समझो ऐसा ही है। मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, ममता बनर्जी कह रही है विधान परिषद दे दो मेरे को, दे दो मेरे को, दे दो, दे रहे हैं क्या? तो कृष्णपाल को समझो थोड़ी देर के लिए पीएम, और इनमें से एक बच्चा सोचो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो क्या मांग रही है? दे दो विधान परिषद, दे दो मुझे ये शक्तियां, तो दे रहे हैं, ये कह रहे हैं चले 10 रुपये काम चलो। अब समझे बात को? दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल। बेटा प्रैक्टिकलिटी समझाने, प्रैक्टिकलिटी समझने की चीज है, समझ में आया? लिखो, भारत में पूरी तरीके से संघवाद की अवधारणा लागू नहीं है। भारत में लागू है क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टिल्ट। इसका मतलब होता है एकात्मक झुकाव वाला मजबूत संघ या मजबूत केंद्र। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और बेटा ये चीज देखने को मिलती है, इमरजेंसी चारों बच्चे जाकर के चले जाएंगे कृष्णपाल के पास, पापा किसी का हमला हो रहा है बाहर, ये तो बचा लो। इमरजेंसी में पूरे भारत के निर्णय कौन लेता है? सिर्फ संसद के अंदर एक ही व्यक्ति लेता है। घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति। उस समय सारे सीएम को शक्ति दे दोगे तो इनका एक बेटा कहेगा सब पीछे हट जाओ, मैं संभाल लूंगा, और फिर कुर्बानी देने की बात आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होने देना, ठीक है? इस प्रोसेस को कहते हैं क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टिल्ट। साफ करके लिख दूं ये दोनों डेफिनेशन, साफ करके ये डायग्राम में डाल दूं, इतना बढ़िया है, लिख लिया? चलो डायग्राम सेव कर लो, सेव डायग्राम अच्छा, वाह हो गया। आगे बढ़े, ये लिख लिया। ऐसा भी कई जगह तुम्हें प्रतीत होगा कि केंद्र मजबूत है, क्योंकि ये प्रश्न पढ़ाते पढ़ाते कृष्णपाल जैसे बच्चे या पीछे बैठे हुए या तुम में से कोई पूछ लेता, सर कहाँ हमारे लिए राज्य मजबूत है? आप राज्य की विधानसभा की शक्तियां बता रहे हो, सबसे मजबूत तो केंद्र है। तो मैंने पहले ही तुम्हें भारतीय टिप्पणी बता दी, केसी वेयरस नाम के व्यक्ति ने बोला था कि क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टिल्ट। ये एमसीक्यू 85 बार आ चुका है पेपर में, जुडिशरी में भी आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है कि क्या भारत पूरी तरीके से संघवाद है? नहीं सर, अर्धसंघीय। अर्धसंघीय, क्वासी मतलब आधा, फेडरल मतलब संघीय, तो अर्धसंघीय है भारत। अर्धसंघीय कैसे? दिखेगा दूर से कि कृष्णपाल के बच्चे स्वतंत्र हैं मेले में जाके, लेकिन ऐसा नहीं है। सारा कंट्रोल किसके हाथ में? केंद्र के हाथ में, है ना? बच्चे चार ही अच्छे। सर आपको नहीं पता, मोदी जी देख लेंगे सर, बिल ला रहे हैं, है ना? ये अवधारणा आई समझ में? हटा दो इसको। कृष्णपाल पूरा देववाद से। चलो तो बेटा आज का जो टॉपिक है, आज की डेट में हम कृष्णपाल के जो 4 बच्चे बनाए हैं, या कह लो राज्यों की शक्ति की बात करेंगे कि किस राज्य के पास कितनी शक्ति है, ठीक है? चलो आज का टॉपिक है राज्य की विधानमंडल क्या होता है, मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश का नक्शा बना लेते हो तुम लोग? कैसे बनता है ना? ये वाला कुछ ऐसे ही हाथी की शेप का बन जाता है। हाँ सूंड भी होती, पता है, पता, देख लो भैया। चलो भैया, जिस प्रकार भारत की संसद जो पूरे भारत के लिए विधि बनाती है उसके 3 अंग होते हैं, ऐसा अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है। सबको पता है, ये परम सत्य है। सर कौन कौन होते हैं? संसद के पास होती है लोकसभा, संसद के पास होती है राज्यसभा, संसद के पास होती है प्रेसिडेंट। ठीक, अब उससे पहले कि आप और कंफ्यूज हो, मैं यहाँ पर आपको ऐसा सीख छुट्टी है नहीं, मतलब मैं स्टूडेंट टाइप पढ़े बैच पूछूं। चलो देखो, ठीक ध्यान देना बेटा, लोकसभा में कैसे होते हैं तो याद रखना, प्रत्यक्ष, वेरी गुड, इसे कहते हैं डायरेक्ट इलेक्ट। सर आप ये क्यों बता रहे हैं, समझना। इसका मतलब ये होता है अधिकतम 550 सीटों पे चुनाव होता है। अभी भारत में हमें देखने को मिला था 18वीं लोकसभा का चुनाव, जो
किन्हीं कारणवश मात्र 544 सीटों पर हुआ था। पर सर 43 तो हुई क्योंकि मणिपुर का आंतरिक और बाह्य चुनाव हुआ था, तो सीटें 543 ही थी, पर चुनाव में जो वोटिंग हुई वो 544 सीटों के लिए हुई, 544 प्रांत के लिए, ठीक है, या 544 क्षेत्रवार के लिए। अब समझना ध्यान से, 18वीं लोकसभा बनी, लेकिन इसमें वोट किसने करा? इसमें वोट करा शिवांशी ने, सलोनी ने, कृष्णपाल ने, इसमें वोट करा पलक ने। तुम सब गए और तुमने डायरेक्टली बटन दबा दिया। इसी वोटिंग को क्या कहते हैं? लोकसभा की प्रत्यक्ष वोटिंग। अब सुनना, तभी अचानक एक दिन पलक ने मम्मी को फोन करा कि मैं राज्यसभा का वोट डालूंगी, मैं बड़ी हो गई। तो मम्मी ने कह दिया बेटा तुम्हारा राज्यसभा का वोट होता ही नहीं। बोले क्यों? क्योंकि राज्यसभा में कौन सी वोटिंग होती है सर? अप्रत्यक्ष मतदान। इसमें अप्रत्यक्ष मतदान का मतलब ये होता है 250 सीटों में से, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये पढ़ चुके हैं, 238 जो है वो निर्वाचित होके आएंगे। सेम उसी तरीके से कई बार बता चुका हूँ, एकल संक्रमणीय प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से और सीक्रेट वोट से। ये वोट किसी को दिखाया नहीं जाएगा, वोट तो ये भी नहीं दिखाया जाएगा, ठीक, ध्यान रखना। 12 लोग कौन होंगे जिन्हें राष्ट्रपति क्या करेगा? नामांकित करेगा। ये 12 लोग अलग अलग 4 क्षेत्र से आ सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, सामाजिक सेवा के क्षेत्र से, विज्ञान से। सचिन किससे आया था? सर कला से। कंफ्यूज मत करो क्योंकि स्पोर्ट किसके अंदर आती है? आर्ट कैटेगरी के अंदर आती है। कोई डाउट? अब समझना, ये जो अप्रत्यक्ष वोटिंग होती है ये यहाँ भी चलती है, कोई दिक्कत? एक वोटिंग डायरेक्ट, 2 वोटिंग इनडायरेक्ट, कोई दिक्कत? सर आपने क्यों बताया? क्यों? क्योंकि ऐसा ही एक अनुच्छेद होता है 168। कितना होता है? लिख लो, उसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के पास कम से कम 2 चीजें, अधिकतम 3 चीजें, कम से कम 2 चीजें, अधिकतम 3 चीजें। यही लाइन लिख लेना, प्रत्येक राज्य के पास कम से कम 2 चीजें, अधिकतम 3 चीजें। सर जो दूसरी चीज आप बता रहे हो 2 चीजें को तो ऊपर लिखी है, विधानसभा और राज्यपाल, लेकिन अधिकतम 3 चीजों में आ जाएगा विधान परिषद। मर्जी है कि विधान परिषद रखो चाहे विधान परिषद ना रखो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं, अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो इसे कहते हैं विधानसभा, इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आज के बाद जीवन में कभी कंफ्यूज मत होना, तुम्हारे संजय भैया जो हैं वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो बेटा अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? मेंबर, सदस्य। तो मुबारक हो उन्हें, फिर तुम शॉर्ट में क्या बोलते हो? MLA। जीवन पर्यंत सिद्धांत अपना लो, MLA सिर्फ किसी प्रदेश का विधायक हो सकता है। MLA लोकसभा में नामक सीट होती नहीं, राज्यसभा में MLA हो ही नहीं सकता। MLA कहाँ देखने को मिलेगा? किसी राज्य की विधानसभा के अंदर। और सर अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो कोई इसका चुनाव जीत जाए तो वो भी बच्चों मेंबर हो जाएगा, उसे भी क्या प्यार से बोलते हैं? MLC साहब। अब आई बात समझ में? विधान परिषद के बिल्कुल अलग चुनाव होते हैं। मोबाइल नंबर 1/3, 1/3, उसके बाद 1/12, 1/12 और लास्ट में 1/6। इतने लोग मिल करके यहाँ पर वोटिंग करते हैं जैसे राज्यसभा की वोटिंग होती है। अपने यहाँ पे जो विधानसभा है इसके चुनाव आप 5 साल में देखते हो, लेकिन इसके चुनाव आप 5 साल में नहीं देखोगे। इसके चुनाव जो आप देखोगे इसके कितने सदस्य रिटायर होते हैं? 1/3, 2 वर्ष में। तो मान के चलो कि इसके अंदर, उदाहरण दे रहा हूँ, अगर 100 लोग हैं, 100 में से 2 सीटें खाली हो गई तो सिर्फ 2 लोगों के लिए वोटिंग होगी उत्तर प्रदेश में। और उसमें कौन कौन वोटिंग करेगा? अगर आप ग्रेजुएशन को 2 साल पार कर चुके हो, सरकारी मास्टर, MLA वोट करेगा। इसके अलावा आपके लोकल बॉडी निकाय होते हैं, ये सब वोटिंग होते हैं। और एक प्रावधान है कि राज्यपाल भी नामांकित कर सकता है, ये भी आगे बताऊंगा। इसकी वोटिंग नॉर्मल वोटिंग की तरह नहीं होती। तो सर आप ये बता क्यों रहे? सेम स्टेप समझो। उधर केंद्र में लोकसभा के चुनाव में आप वोट कर रहे हो, राज्य की विधानसभा में आप वोट कर रहे हो, राज्यसभा में आप वोट नहीं कर रहे हो और विधान परिषद में आप वोट नहीं कर रहे हो। उधर राष्ट्रपति का चुनाव है, इधर जो राज्यपाल है वो नामांकित होके आता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये अंतर है। MLC समझा दो दोबारा बेटा। MLC का मतलब समझ लेना, बड़ा स्मूथ चलेंगे, फिर से समझ लेना। उत्तर प्रदेश के पास ये 1, 2, 3, सर हर राज्य के पास ये जरूर होते हैं, हर राज्य के पास कंपलसरी है। अगर वो दिल्ली है तो दिल्ली के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, लेकिन होते जरूर, ठीक। अब ये जो चीज है ये वैकल्पिक है। ये वैकल्पिक क्यों है ये अभी जब आगे मैं बताऊंगा कि इसके नफे और नुकसान क्या है।
फायदा क्या है, नुकसान क्या है, तब इसका फैसला आप लेना कि ये किसी राज्य को चाहिए या नहीं चाहिए। अभी मैं इतना बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में ये भी है, ये भी, ठीक। तो उत्तर प्रदेश की ये जो है, इसके चुनाव 5 वर्ष में नहीं, इसके अंदर जो सीटें होती हैं, ये इनके अंदर जो सदस्य होते हैं उनकी अवधि 6 साल की होती है। और 6 साल का मतलब ये होता है कि जो पुराना सदस्य है वो पहले यहाँ से नियुक्त हुआ, यहाँ से नियुक्त हुआ, यहाँ से, अब वो रिटायर हो जाएगा क्योंकि 6ठा साल ये रहा। जिस सदस्य जिस भी रिटायर होता है, तो सर सदस्य कहाँ से होता है, जैसे हर कोई सदस्य यहाँ ऐसे भरे जाते हैं, 75 जिले होते हैं उत्तर प्रदेश में, हर एक जिले के प्रतिनिधित्व के हिसाब से एक व्यक्ति को विधान परिषद में बैठा देते हैं। उस जगह जैसे लखनऊ का सदस्य रिटायर हो गया, तो हम लखनऊ से मांग करेंगे ऐसा व्यक्ति चुनाव में खड़ा करो, तो सिर्फ लखनऊ प्रांत की वोटिंग हो जाएगी। पीलीभीत के अंदर एमएलसी चुनाव देखने को मिलता है, जगह खाली हो गई तो सिर्फ पीलीभीत के बच्चे वोट करते होंगे, इसका वोट बनवाना पड़ता है। इसका चुनाव जो है आपको देखने को मिलता है जब सीट खाली होती है, 5 वर्ष में चुनाव नहीं होता है। अभी और स्पष्ट करेंगे जब इसी पर्टिकुलर को, अनुच्छेद 169 को और डिटेल में आगे लेके जाऊंगा तो फिर समझाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत? बड़े याद रखना, एमएलसी, एमएलए, राज्यपाल। राज्यपाल सबको पता है, राज्यपाल किसी भी राज्य का कोई चुनाव नहीं होता उसका। एग्जांपल दे दीजिए सर, अभी हाल ही में माननीय संतोष गंगवार जी बन गए हैं झारखंड के राज्यपाल। किसने नियुक्त करा सर? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया, हो गया काम। संतोष गंगवार जी इतने स्ट्रॉन्ग आदमी बन चुके हैं कि वो झारखंड को आपातकाल में ले जा सकते हैं, हल्के मत लेना। राष्ट्रीय शासन लगवा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगवा सकते हैं, ये ध्यान रखना। बहुत मजबूत आदमी हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे पहले भी थे, लेकिन अब खतरनाक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे आ गए। अब झारखंड में बिना कोई भी उनके हस्ताक्षर के बिल पास नहीं होगा। सर कैसे करके, तो समझना। केंद्र में आपने देखा, केंद्र में सिस्टम चलता है कि लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ दोनों सदन में विधेयक पास होगा, उसके बाद अंतिम हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति। अगर किसी राज्य में ये नहीं, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर बिल लेके आओ, बिल पर चर्चा करो, बहुमत से पारित कर दो, और साइन किसके ले लो? इनके ले लो। इन्हीं के साइन को विधि की भाषा में कहते हैं असेंट, इसे सहमति कहते हैं। लेकिन अगर संतोष गंगवार झारखंड के गवर्नर है और इन्होंने बिल बना के भेज दिया 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता अधिनियम, तो ये पता क्या कर सकते हैं? ना ना ना, ये सबसे बड़ी पावर होती है। और इस सिचुएशन में ये गवर्नर का बाल भी बाका नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नर के पास असीमित समय तक रोकने की शक्तियां उपलब्ध होती है। उखाड़ लो कुछ उखाड़ लो, चाहे फिर वो एन रवि विवाद हो, चाहे फिर तमिलनाडु के गवर्नर का विवाद हो। कई सारे विवाद पढ़े होंगे, कृष्णपाल ने तो जरूरी पढ़े होंगे द हिंदू में, कि कई जगह जो है वो गवर्नर, इवन गवर्नर इतने खतरनाक थे कि तमिलनाडु के अंदर सरकार गिरवा दी। ये खड़े होकर कभी भी कह सकते हैं कि भैया तुम्हारे राज्य में जो सरकार है, प्रूफ करो कि तुम्हारे पास बहुमत है। और अगर सरकार बहुमत प्रस्तुत नहीं कर पाएगी तो ये रिपोर्ट लगा के भेज देंगे कि भैया कोई सरकार नहीं है, राज्य डूब रहा है, केंद्र तुम आ जाओ और लगा दो राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 365 गवर्नर की रिपोर्ट, और जो आपातकाल लगता है वो अनुच्छेद 356। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो शुरू करें, बस ये समझाना था। तो सर विधान परिषद जो है वो कितने राज्यों के पास है? क्योंकि बेटा ये वैकल्पिक व्यवस्था है, वैकल्पिक है। आप इसको रखना चाहो रखो, नहीं रखना चाहो मत रखो। तो 6 राज्यों ने रख रखी है अभी तक। कौन से 6 राज्य हैं? तो पहला लिखो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, अभी लिख रहा हूं आपका भी, आंध्र प्रदेश, और अंत में बिहार। बेटा पहले जम्मू कश्मीर के पास था, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर को ही काट के लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कर दिया? बना दिया। कोई दिक्कत? ये कोई दिक्कत? तो सर विधान परिषद कितने राज्यों के पास है? यूपी, तेलंगाना। यूपी में कितनी सीटें हैं? 100। क्योंकि नियम भी है, कृष्णपाल ही नियम पता होगा कि इसका टोटल, इसके टोटल का कितना रख सकते हैं? 1/3 अधिकतम या न्यूनतम 40। इतना विधान परिषद के अंदर रेशियो अनुपात होना चाहिए। अगर मान के चलो यूपी में 403 है, इसका 1/3 करो तो 104 से आगे नहीं जा सकते, 40 से नीचे नहीं जा सकते। इसलिए वर्तमान में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 100। अब समझे तरीका? ये भी सब पढ़ाऊंगा, कुछ ज़्यादा ही ओवरव्यू दे दिया मैंने, यहीं पर आगे लेके चल रहा हूँ तुम्हें धीरे धीरे। लेकिन मुझे बस बताना था कि राज्य के अंदर विधानसभा, विधान परिषद की औकात बहुत होती है। लेकिन पता है विधान परिषद को कृष्णपाल मैं नहीं समझता कि किसी राज्य के पास होना चाहिए। एक तो इसे बनाने की और खत्म करने की अनुमति सिर्फ केंद्र के पास है। मांगते हो भीख, पश्चिम बंगाल की मैडम मांग रही है, दे दो दे दो दे दो, लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दो। मोदी जी कहते हैं ना,
वो कहते हैं दे दो दे दो, कहते हैं ना, लेकिन उन्हें चाहिए क्यों, इसके भी फायदे हैं, ये भी अभी बताऊंगा। बड़े आगे चलो। तो भैया अब देखो आर्टिकल 168 की परिभाषा एक बार पढ़ लीजिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। ये बात करता है कि प्रत्येक राज्य हर राज्य के पास में प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा। अंग्रेजी में बोलेंगे लेजिस्लेचर, चाहे विधानमंडल कह लो चाहे लेजिस्लेचर कह लो, अंग्रेजी हिंदी में कंफ्यूज मत होना। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में 2 सदन। ये आर्टिकल में समय समय पर संशोधन करा जाता है। सर इसका जब संशोधन करा जाता है तो उसका प्रभाव किस पे देखने को मिलता है, तो बेटा उसका प्रभाव देखने को मिलता है अनुसूची 1 पर, क्योंकि अनुसूची 1 हमेशा ये बताती है कि कितने राज्य हैं, किस राज्य की कितनी सीमा है, किस राज्य का गठन हुआ, कौन सा राज्य कौन से राज्य से काट के निकाला गया। तो ये याद रखना। यानी सर अगर यूपी हो गया, यहाँ नहीं लिखा है तो मैं कैसे चेक करूं, यहाँ चले जाओ, यहाँ मिल जाएगा। इसीलिए तो अनुसूचियां संविधान में वर्णित करी गई, इसीलिए तो जोड़ी गई ताकि कोई चीज यहाँ लिखना भूल जाए। सर यहाँ जम्मू कश्मीर जोड़ने का मन हो रहा है, इसमें जोड़ दो। ये तो सिर्फ एक इंगित कर रहा है कि इन राज्यों में है, लेकिन इन राज्यों में बढ़ा घटा भी सकते हो। तो फिर अन्य राज्यों में क्या है, 1 सदन, यानी कुछ भी कर लें लेकिन हम विधानसभा तो जिंदा रखेंगे ही रखेंगे। बात आई समझ में। बाकी जहां किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहां एक को विधान परिषद बोला जाएगा और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाएगा। जहां केवल 1 सदन है वहां उसे विधानसभा के रूप में जाना जाएगा। इतना साफ संविधान भारत का लिखा हुआ है, स्पष्ट बता रहा है अनुच्छेद 168। कोई दिक्कत? यही हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हमने 3 चीजें बाइफरकेट कर दी। सर इसमें राज्यपाल नहीं लिखा है, राज्यपाल वर्णित नहीं है, परंतु राज्यपाल को एक अंग के भांति देखा जाता है। वर्णित तो अनुच्छेद 79 में भी नहीं है राष्ट्रपति के बारे में, परंतु राष्ट्रपति के आर्टिकल में लिखा है कि वो पार्लियामेंट का एक अंग माना जाएगा, क्योंकि बिना उसके बिल पास करे, हस्ताक्षर करे, तुम लॉ बना लोगे क्या? नहीं बना पाओगे। स्पष्ट बात, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत हो किसी को पहले यहाँ तक बता दीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो, बहुत हैवी चीजें मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं जानबूझ करके इस लेक्चर को आज आधा करूंगा ताकि कल बच्चे आए तो मैं इतनी चीज दोबारा कम समय में बता के फिर आगे ले जाऊं। मुझे पता है लॉस हो रहा है बच्चों का, क्या कर सकते हैं, बारिश तो बारिश है, ठीक है। जादू देखोगे, जादू पक्की बात, दिखाऊं जादू? तो मैंने तेज से कहा तेज लोकसभा के बारे में मुझे सारे पॉइंट बताओ, तो तेज ने लिखना शुरू कर दिया। देखो इनमें से कोई एक भी चीज बताओ, कम तो नहीं लिखी मैंने लोकसभा की, ध्यान से देखना, तो मैं जादू दिखाता हूँ। जादू मैजिक बाय इस समय पता है तुम्हें मोदी जी के मुख्य सलाहकार कौन है? प्रमोद कुमार। हाँ यही सुनना था मुझे, जात पात चल रही है क्लास में। नहीं मैंने ऐसा पढ़ा है किताब में कि ब्राह्मण जो है वो पहले समय में जो है बहुत ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करते थे जिसकी वजह से आज भी थोड़ा विद्या के प्रति उनका ज्यादा रुझान है। सब गलत है, चरस फूंक रहे हैं, इंटरनेट में न्यूज़ देखी मैंने। आजकल किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ेगा वो कौन सी कहावत है अच्छी लगती है मुझे बाबा साहब की, कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक, और जो नहीं पिएगा उसके लिए मैं बता दूं कि भैया फीमेल डॉग का दूध भी आता है, भौंकोगे दूसरों के सामने, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कर लो। चलो देखो जरा ध्यान से, कृष्णपाल, लोकसभा को बहुत ज्यादा पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध सदन के रूप में जाना जाता है। एक चीज और बता दूं, लोकसभा को ही कहते हैं भैया लोकतंत्र का मंदिर, भी इसी को कहा जाता है, डेमोक्रेसी का टेम्पल। ये राज्यसभा टीवी की डिबेट में मैंने सुना था, अच्छा लगा। तीसरी चीज, यहाँ कैसे लोग चुने जाते हैं? सर डायरेक्ट, यहाँ पर आपको खड़े होने के लिए या सीट सदस्य के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया नागरिक ही बन सकता है लोकसभा का सदस्य। इसे पावर ऑफ पर्स यानी धन विधेयक पर इसका कंट्रोल ज्यादा है। सर राज्यसभा की कोई औकात नहीं है कि अगर ये धन विधेयक की मांग कर ले तो वो रिजेक्ट कर ले। 14 दिन का समय देते हैं कि 14 दिन देख लो, बदलाव भी नहीं मानेंगे, कोई चीज नहीं मानेंगे, धन विधेयक पारित कर लेंगे। न्यूनतम आयु इसके यहाँ अध्यक्ष होता है, उसे स्पीकर कहते हैं, ध्यान से समझना। शपथ होती है, राष्ट्रपति दिलाता है, सारी बात है, कोरम, ठीक। अब देखो मैंने तुमसे वादा किया मैं तुम्हें मैजिक दिखाऊंगा, ठीक है। तो भैया क्लोज योर आइज और इसे काट के लिख दो विधानसभा। 1 इंच का भी चेंज नहीं, 1 इंच का भी चेंज नहीं है। लगेगा
हाँ भाई बच्चों बताओ, आया ना जादू देखने में, मजा आया? अच्छा लगा ना जादू? हाँ, कृष्णपाल के बच्चों ने भी 10-10 रुपए में जादू देखा, बता नहीं रहे पापा। मैं तो आपको, मेरा जो इच्छा है कि पूरी पॉलिटी के बाद आपका जैसी क्लास खत्म होगा, अगर करंट अफेयर की क्लास में बहुत टाइम है तो मैं बीच में अपनी तरफ से हर दूसरे दिन का गैप लेके एक दिन खड़ा होकर आपको अपनी तरफ से 1.5 घंटे पढ़ा दूँ। क्या कहते हो बताओ? 1 घंटे तो पढ़ा ही सकता हूँ, जिसकी मुझे ना फीस चाहिए ना रिकॉर्डिंग चाहिए, और बीच में सुबह आ जाऊँगा, लेकिन 8 बजे आना पड़ेगा। 8 से 9 पढ़ाऊँगा, बहुत बिजी आदमी हूँ, बदायूं, बरेली, मुरादाबाद सब जगह डिमांड है लड़की, ये पहले से उपलब्ध बहुत शर्तों पर रहूँगा। 8 बजे आ सकते हो तो मैं पूरी पॉलिटी का 10 क्लास में रिवीजन करा दूंगा शुरू से अपनी तरफ से। आ जाओगे? तो बेटा जादू देखा? हाँ सर जादू देखा। अनुच्छेद 173 वही बात कहता है जो लोकसभा कहती है, ये हर राज्य का पॉपुलर सदन होता है, डायरेक्टली वोटिंग होती है, 25 साल चाहिए, इसके अंदर भी स्पीकर होता है। जो कॉमन पॉइंट है वो मैंने एक पेज पे लिख दिए, जहां पर भिन्नता आएगी वो अगले पेज पे लेके चलता हूँ, कोई दिक्कत? यानी अगर तुमने केंद्र का लोकसभा अच्छे से पढ़ा तो इसका मतलब तुम विधानसभा को एलिमिनेट करके ले जाओ। योगी जी की न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 25 साल। विधानसभा से जब लड़ते हैं, विधान परिषद से जब लड़ेंगे तो राज्यसभा की आयु 30 साल, तब 30 साल उनकी भी चाहिए होगी। डिट्टो यही पॉइंट है। तुम भी जब अपने नोट बनाओ तो लोकसभा लिखने के बाद उसी पर काट के लिख देना विधानसभा। कुछ एरर जान पूछ के अपनी कॉपी में किया करो, यहाँ मेंस में नहीं। वहां तुम नहीं दिखा रहा यूपीएससी की चेयरपर्सन को, देख काटने के बाद विधान परिषद लिखा, ट्रिक बाई अभिषेक मिश्रा। बेटा लठियां चलाएगा, लठियां, वो जलई गट्टू फेस्टिवल देखा है तुमने? वही वाली लठियां चलेगी तुम्हारे ऊपर, ठीक है? ये लिखा बड़े आगे, इसे ही कहते हैं विधानसभा। सलोनी कोई डाउट? बेटा शिवांशी, पलक, तुम्हारा आना सफल हो गया आज, है ना? कोई बात नहीं बेटा, आज तो खुशी के दीप जलाना, राग मल्हार गाना, बरसा हुई रही। चलो तानसेन, तानसेन का तुम्हें असली नाम पता है? हाँ, रामतनु पांडे। अरे कैसी बात कर रहे हो, हिस्ट्री अच्छी है देखो। कैसा अगली बार माइक सपोर्ट है क्या? मतलब कुछ नहीं। चलो ये देखो बेटा, सीता गीता सारी बातें एनसीईआरटी किताब से ली गई है। इसे कहते हैं यूपीएससी की भाषा में, कोई नहीं बताता, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। लिखो, कल को ये शब्द आ जाएगा मेंस में कि द लोकसभा रिफ्लेक्ट द विधानसभा, एक्सप्लेन म्यूटेटिस म्यूटेंटिस, तब तुम कहोगे हैं ये क्वेश्चन दे दिया जेएनयू की किताब से। नहीं बेटा, इसी को कहते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। लिख लो, ये शब्द किसी किताब में वर्णित नहीं है। जब दो लोग 90% या ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कुछ छोटे से चेंज अपनी सुविधा से करे जाएं, उसे कहते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंटिस। ये वर्ड से आया म्यूटेंट्स। हाँ, म्यूटेटिस म्यूटेंटिस, बेटा नाम बहुत अच्छा है, म्यूटेटिस म्यूटेंटिस। लिख लिया, म्यूटेटिस म्यूटेंटिस। इसकी हिंदी नहीं है, लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द जैसे नीमोजियोडेक्स इन कॉसा सुआ मैंने उस दिन लिखा था, जैसे ऑडी एल्टम पार्टम, जैसे लोकस स्टैंडाई, जैसे कई सारे ऐसे वर्ड हैं। 50-60 हम लोग लॉयर से याद कर लेते हैं, इन्होंने जरूर पढ़े होंगे, है ना? नीमोजियोडेक्स इन कॉसा सुआ, नो वन कैन बी ऑडी एल्टम पार्टम, है ना? ये सब पढ़े होंगे। रेस स्पा, लिक्विटर फैक्टर, हाँ, एजुस देम जनरस, ये सब पढ़े होंगे। लॉ वाले सब पढ़ते हैं बच्चों, लॉ वाले अरबी उर्बी सब पढ़ लेते हैं। इसका मतलब मुझे पता था कि एक दिन क्लास का एक बच्चा कहेगा मतलब बता दो, लो ये रहा इसका मतलब, ऑल नेसेसरी चेंजेस हैविंग बीन मेड। इसका सीधा मतलब लैटिन भाषा से इसलिए लेते हैं कि कई बार हमें शब्दों को, जैसे आपने सुना होगा कि कई बार अधिकारी बोलते कह देते हैं कि मेरे काम करने का तरीका है। अब इसे ज्यादा अच्छे लेवल पे पता है क्या बोल देंगे सेंट्रल लेवल पे? दिस इज माय मोडस ऑपरेंडी, यानी काम करने का तरीका, शो ऑफ और कुछ नहीं, शो ऑफ। मैं कह दूंगा मेरे पास भैया एक गाड़ी है उसमें 4 पहिए हैं, आई हैव अ सुडान विच हैज 4 टायर विच हैज लग्जरी टॉप मॉडल। तो समझ रहे, वही चीज है कि ज्यादा अच्छे से लिखने को कहते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंटिस, वरना तुम लिख दो डिट्टो सेम, सीधी बात। आप समझ गए? इसीलिए तो इंडियन पॉलिटी की इज्जत रखो, शशि थरूर बनो, समझ गए? थोड़ा सा तो सब मजा आना चाहिए ना। चलो बड़े आगे, नई चीज मिली, चलो और जादू अभी और होंगे, और जादू होंगे सर, बड़े आगे। अब देखो, इसमें ध्यान रखना सर, लोकसभा का आपको नहीं पता, जितने नेता थे वो सबके सब ना एक जहाज रूप पे सवार थे, जो सब उत्तरदायी था लोकसभा को। अनुच्छेद 75 का 3 याद आ रहा है, जिसमें सामूहिक दायित्व की बात होती थी कि सभी मिनिस्टर या सभी जो है मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा। ऐसा ही राज्यों में भी होता है, राज्य के सभी मंत्री उत्तरदायी होते हैं विधानसभा, बस थोड़ी कटिंग करनी होती है, मतलब सेम होता है, जिसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये कहाँ पढ़ने को मिल जाएगी? अनुच्छेद 164 तुम देख सकते हो,
उधर 75 केंद्र में, इधर 164, मतलब सेम है, क्योंकि वो केंद्र का बॉडी है, केंद्र में लोकसभा में मंत्री बने हैं, इधर विधानसभा के अंदर मंत्री बने हैं, तो उत्तरदायी किसको रहेंगे? विधान परिषद को। सर एक चीज और थी, केंद्र में आपने बताया था कि एक अकेला मंत्री प्रसाद पर्यंत रहेगा राष्ट्रपति को। यहाँ भी कृष्णपाल ऐसा होता है कि एक मंत्री राज्य का प्रसाद पर्यंत रहेगा गवर्नर। अभी आगे वो भी लिखते चलो, आज के लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। अगर आप संसद का कार्य जानते हैं तो ये जान जाएंगे, जो चीजें अलग है वो मैं बताऊंगा, वरना डिट्टो कॉपी पेस्ट है। म्यूटेटिस म्यूटेंटिस, गुड। घर पे जाके बोलना छोटे भैया से म्यूटेटिस म्यूटेंटिस, तब वो तुम्हारी शिकायत करेगा, मम्मी भैया गाली दे रहे हो। बोले वो भी सही वाली ना लग रही, कोई वैसी गाली दे रहा है जो नहीं सुनी। वैसे ये तो कम बच्चों में ज्यादा आराम रहता है। एसएसटी में 2 बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएंगे? उसमें अक्षरी 3 बच्चे थे। 3 हो गए बच्चे। 3 हो गए। चलो एस सबसे सुस्त कमीशन है ना, सबसे शक्तिशाली चिल्ड्रन। ठीक, चलो देखो ये लिख लिया, उत्तरदायी वाला पॉइंट हो गया। चलो भैया अगला पॉइंट लिख लो, अंतर लिख लो। अंतर में मैं तुम्हें जरूर मिलाऊंगा, कैसे? हर राज्य की आबादी अलग अलग। सर गोवा की आबादी उत्तर प्रदेश से कंपेयर जरा करके देख लो, गोवा में लोग लाखों में नहीं हो पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में करोड़ों में हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश की इतनी आबादी है जो पाकिस्तान 6ठे नंबर पे है। अगर हम सब लोग इकट्ठे होकर पाकिस्तान चले जाएं तो देश की 6ठे नंबर की आबादी को खत्म कर देंगे। सिर्फ यूपी की अकेली आबादी पूरे पाकिस्तान की आबादी के बराबर है। सबसे ज्यादा आबादी विश्व में किस देश की है? चीन की थी। अभी ये सरकारी आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जितनी मैगजीनें पढ़ी हैं सब पढ़ लिया मैंने। फोटो कॉपी मशीन, फोटो कॉपी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड चाइना, इसमें सब फोटो कॉपी लगते हैं। उसमें भैया उसकी तादाद सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे भारतीय। लेकिन अब भारतीय बोले हट, सबसे आगे हम रहेंगे, सबसे आगे हिंदुस्तानी। तो अब सबसे आगे हिंदुस्तानी, दूसरे पे चाइना हो गया है। उसके अलावा आपको क्या लग रहा है? रसिया पीछे, अमेरिका पीछे, ये सारे देश पीछे हैं। ये सब देश लिस्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। चलो तो याद रखना सर, लोकसभा में अधिकतम कितनी सीट है? 550। सर आपको नहीं पता, आप गलत पढ़ा रहे हो सर। हमने एक चैनल पढ़ा था स्टडी विद रवि एग्जामपुर पे, सर उनने हमें जा बताई 552 होता है। तो भैया उनने जब जा बताई करके आगे पे पढ़ना है, क्योंकि जो 2 हैं वो डिलीट कर दिए हैं 104 संविधान संशोधन 2020, जिसे कहते हैं एंग्लो इंडियन। और इसे डिलीट करने के साथ ही 10 साल के लिए SC ST का केंद्र में और राज्य में दोनों जगह आरक्षण बढ़ा दिया। राजनीतिक, ये ध्यान से सुन लो, आरक्षण राजनीतिक बढ़ता है 10 साल के लिए। ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा कि आरक्षण 10 साल के लिए है। राजनीतिक आरक्षण की लाइफ थी पहले सिर्फ और सिर्फ 1950 से लेके 70 साल के लिए, वो खत्म हो गई। तो हमने इस 104 संविधान संशोधन में वापस 10 साल के लिए बढ़ा दिया। ये ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा तो मैं बता दूंगा। तो सर लोकसभा में अधिकतम सीटें अब कितनी रह गई? 550। इसमें सर राज्यों से कितनी आएंगी? 530। केंद्र से कितनी आएंगी? 20। सर राज्यों से आएंगी, हाँ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ संजय सिंह गंगवार भी हैं, जतिन प्रसाद भी हैं। सर उत्तर प्रदेश के 2 लोग, लेकिन पद बड़े बड़े। हाँ, जतिन प्रसाद चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, संजय भैया चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का। मतलब समझे, क्योंकि लोकसभा भले ही केंद्र में है, जाएंगे तो इंसान ही कहीं ना कहीं से चयनित हो। और सर विधानसभा क्या होती है? तो सुनो, विधानसभा की लिमिट है अधिकतम, न्यूनतम। सर झूठ बोल रहे हैं सर, हमने सर सिक्किम को फोन मिलाया, सिक्किम बोले मेरे पास तो 60 भी नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा बेटा तुम 4 राज्यों के लिए छूट है। बोले सर कौन सी छूट है? मैंने कहा सिक्किम तू 32 रख ले, खुश रहे, गोवा तू 40 रख ले, खुश रहे, मिजोरम तू 40 रख ले, और पुडुचेरी तू सिर्फ 30 रख ले। इन सभी को छूट मिली हुई है, क्योंकि बेटा ऐसे ऐसे राज्य भी हैं, याद रखना, जिनके पास संख्या एक्स्ट्रा है 500 के आसपास। यूपी 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, गुजरात मोटा भाई 243, तमिलनाडु 234। तो हाँ, गुजरात में हो सकता है चेंज हो गई हो, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हो सकता है 243 की जगह 231 या 232 हो गई इस बार के चुनाव में गणना के अनुसार। इसको गोला कर लेना, रेक्टिफाई खुद चेक करके करेक्ट करना। अब आ जाओ वापस से इस पे। विधानसभा जो है अधिकतम कितने हो सकते हैं किसी राज्य में? 500 और न्यूनतम 60। छूट वाले राज्य याद कर लो। पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि अधिकतम और न्यूनतम, न्यूनतम में हेर फेर कर देगी, न्यूनतम में लिख देगा गोवा की जगह मध्य प्रदेश, घूम जाओगे। तो न्यूनतम वाले राज्य तो कंठस्थ कर लो।
सिक्किम गोवा, सिक्किम गोवा, मिजोरम पुडुचेरी। बेटा पुडुचेरी और दिल्ली इन दोनों के पास में विधानसभा है। दिल्ली के पास कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 70 प्लस की 70 से कम? पूरी 70 है, याद रखना, ठीक है। और लोकसभा सीटें कितनी है दिल्ली में? सर 70 का सर 10%, 7। ये सब आपको अपने आप याद हो जाएगा। मुझे भी ऐसी रट्टा लगा लगा के याद हुआ जब मैं तुम्हारी उम्र में तैयारी करता था। वेरी गुड। इसके लिए इन सबको अखबार भी तो पढ़ना पड़ेगा, पर ये कहाँ पढ़ पाते हैं अखबार? उसमें रोटी पैक हो जाती है, कुत्ता फाड़ देता है अखबार, वो पापा ले जाते हैं, उसको रद्दी में बेच देते हैं। तुम लोग कहाँ अखबार का सही प्रयोग कर रहे हो? गाँव में चले जाओ, तुम्हें उसके अंदर पीले रंग का एक और लेप भी दिखा हुआ मिल जाएगा। औरतें क्या करती हैं उसका, हाय हमारे लला के लूज मोशन हुआ है। क्या चीज लूज मोशन वाली वीडियो? नहीं, अच्छा हाँ, नहीं यूट्यूब भी कहाँ चला पाते हैं लोग। 666 का टैरिफ आपको नहीं पता 779 का हो गया। टैरिफ सबके में है, लेकिन आप समझ नहीं रहे। अखबार अगर आप उसमें पढ़ लेंगे तो फिर इंटरनेट आपका गलत कामों में नहीं खर्च हो जाएगा। इंस्टाग्राम 2010 में आया था, ये सबको पता है। ये संशोधन कब हुए थे किसी को नहीं पता है ना पलक? हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। चलो बच्चे नहीं करना, फंस जाती है क्वेश्चन। अरे कोई बात नहीं, कहने का मतलब ये है कि द हिंदू किसी भी अच्छे यूट्यूबर का ना ही देख पाओ, तब भी कम से कम करंट अफेयर का कोई चैनल खोलो, न्यूज़ चैनल देख लिया करो। अरे वो भी नहीं तो 100 बुलेटिन, आटा मारते मारते रोटी खाते खाते वो 100 बुलेटिन दिखा देता है। ले ओले ससुर सन समथिंग ऐसे करके सब 100% लिखा। तो बेटा ये रहा। अब सुनो सर, यहाँ पे 552 के 2 तो आपने खत्म करा दिए, तो विधानसभा में भी तो कुछ खत्म कराओगे। लिख लो, पहले एक एंग्लो भारतीय इस विधानसभा में भी नामांकित किया जाता था। पहले एक एंग्लो भारतीय इस विधानसभा में भी नामांकित किया जाता था, जो अनुच्छेद 333 में था, वो भी खत्म कर दिया गया 2020 104 संविधान संशोधन से। यानी सर मजा आ गया। संवैधानिक संशोधन का प्रभाव 2 जगह देखने को मिला, उधर केंद्र में लोकसभा पे, इधर राज्य में विधानसभा पे। किसको उड़ा दिया? 2 एंग्लो भारतीय लोकसभा में, 1 एंग्लो भारतीय विधानसभा में। कौन? संख्या तो कम है, सर आ गए? क्या हाल है सर? हाँ भाई पढ़ो तुम लोग, तुम काहे नहीं पढ़ रहे हो? हमारा तो एक्सेप्शनल है, तो जाके बीच में चाय पी के आ सकते हैं। पर सर आप देखोगे नहीं वीडियो में, क्या ही फर्क पड़ रहा है। मुझे जहाँ दिखना चाहिए मैं चला जाता, साल में 6 दिन हो गया। आर्टिकल 333। और सुनो, SC ST की सीट भी फिक्स है सर। SC ST आरक्षण तो हमने देख लिया, लेकिन सर आपको नहीं पता महिलाओं का भी आरक्षण है सर विधानसभा में और लोकसभा में। मैंने कहा बेटा अभी नहीं है, तो तुम ऐसे ही पागल आदमी, कुछ नहीं पता। 106 संशोधन हो गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। बेटा वो 2026 के बाद लागू होगा, जब पहली जनगणना करने के बाद परिसीमन आयोग सीटों की संख्या बता देगा। चीप के याद रखना, ठीक है? याद रखना कि नारी शक्ति के लिए जो आरक्षण 33% की पेशकश करी गई है, वो अभी लागू नहीं है, 2026 के बाद पहली जनगणना पे लागू होगा। सर ऐसा कौन से संविधान संशोधन में फिक्स कर दिया है? 84, जो कब हुआ था? सन 2000 में। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? सर महिला वाला लागू नहीं हुआ सर, हमने तो पूरा पढ़ डाला सर। बेटा पढ़ो, क्योंकि संशोधन किया गया है, लेकिन संशोधन को प्रभावशाली बनाने की डेट अलग से मेंशन कर दी गई है, उसी में डाला। अब आया, बताओ 33% आरक्षण विधानसभा में मांग सकती होगी? अभी सर कैसे मांग लेंगे? पहले हम 2026 तक IAS बनेंगे, फिर रिजाइन देंगे, हम रिजाइन देने के बाद चुनाव लड़ेंगे, तब हम कहेंगे 33% सीटें हमारी। यही ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं आज के समय। एग्जाम्पल दूं, अपने जो अभ्युदय संचालित होता है अभ्युदय, इसके मंत्री हैं माननीय असीम अरुण जी। वो IPS है, IPS होने के बाद रिजाइन दिया। आइए असीम अरुण जी ने रिजाइन दिया, रिजाइन होने के बाद आज क्या बने बैठे हैं? समाज कल्याण मंत्री। ही वॉज दी IPS। बहुत कम एज में चयनित हो गए थे, मतलब ऐसा भी नहीं कि सफीन हसन से कम एज में, लेकिन सफीन हसन के आसपास वाली एज में ये चयनित हो गए थे। असीम अरुण IPS ने रिजाइन मारा और आज बन गए कई IPS का तबादला करने वाले मंत्री। ऐसे कई समझो बेटा, नेता क्या ना करता, समझ गए? ये लो, अब फिर से जरा ये नोट कर लो, फिर से ये चीज देखो। अब ये देखो सर, राज्यसभा क्यों पढ़ा रहे हो सर? अब तुम ट्रिक तो जान ही गए हो, मैं फिर से मैजिक का नाम नहीं लूंगा। राज्यसभा की सारी चीजें पढ़ो और ऊपर काट के लिख दो विधान परिषद।
पढ़ो राज्यसभा की चीजें, फिर लिखो कॉपी में, लिखो सर ये अच्छा तरीका है सर, हमारे दोनों रिवाइज हो जा रहे हैं सर। हाँ सर, लेकिन आपको नहीं पता सर, हम खान सर के भक्त हैं सर, एक ही बार क्लास में पढ़वा दो फिर जीवन भर फेल होते रहे। बेटा उनका अपना पढ़ाने का पैटर्न है, विद रिस्पेक्ट, वो अपने स्तर से पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर पढ़ाता है, लेकिन अंत में रिवीजन और तुम दोनों एक कमरे में अकेले पाए जाते हो, इसलिए रिवीजन करते रहना। कोई भी टीचर पढ़ाने से पहले भी पढ़ता है और अपने टाइम पे भी पढ़ता है, एग्जाम निकालने के बाद भी मीडिया वाले पहुंच जाए तो भी पढ़ना पड़ता है। लिखो सारी चीजें। राज्यसभा में सर हम वोटिंग कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, यहीं पर अंतर आ जाएगा। विधान परिषद में तुम ग्रेजुएशन होने के 2 साल के बाद वोटिंग कर सकते हो। अवधि का मतलब क्या राज्यसभा खत्म कर सकते हैं? नहीं, परंतु विधान परिषद राज्यों की खत्म करी जा सकती है। लिखता चलो, देखना मजा आएगा। हमेशा याद रखो जीवन में आसान तरीका सबसे ज्यादा ये होता है, अगर आप 2 चीजों को तुलनात्मक अध्ययन के साथ कॉपी में भी लिखाओगे, मेंस में भी आपको नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। तुलनात्मक अध्ययन करना सबसे अच्छा होता है। जैसे आपका पड़ोसी और आप घर में दोनों तुलनात्मक अध्ययन चलता है, तभी पता है ना। चलो तो बेटा इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, हाँ जी, पर याद रखना इसमें जनता पार्टिसिपेट करती है। सर कैसे करती है? सर 1/12 किसका होता है? स्नातक किए हुए बच्चों का होता है वोट। ठीक। दूसरी बात सर, ये कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होती ना, ये डिसॉल्व हो सकती है। इसको डिसॉल्व यानी कि खत्म किया जा सकता है। सर आर्टिकल कौन सा है? सर 171। लिखते चलना, समझते चलना। सर इसके सदस्य 6 वर्ष 1 3 2 साल, डिट्टो यही होता है। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, आयु 30 साल, डिट्टो यही होती है। सर नागरिक ऑफ इंडिया, डिट्टो यही होता है। सर अन्य आयुक्ता कोई जरूरत नहीं, ये भी यही होता है। सर सभापति यहाँ होता है, बिल्कुल सभापति होता है। सर इनका सिर्फ नाम मात्र का रोल है, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ना, अगर तुमने केंद्र अच्छे से पढ़ा है तो राज्य के लेजिस्लेटिव को या लेजिस्लेचर को समझना बाएं हाथ का खेल है। जो अंतर है वो मैं लिखवा दूंगा, नोट्स में डायग्राम मिल जाएगा, तो भैया नोट्स पढ़ते रहना, लाइक डिसलाइक करते रहना। औरों की वीडियो, मेरी तो लाइक ही करनी चाहिए। और बाकी अन्य लोग जो समुदाय से बाहर जाके लाल रंग के इमोटिकॉन बना के आ रहे हैं, ऐसे समुदाय के लोगों को अलाउद्दीन खिलजी की तरह चित्तौड़ में ले जाकर के आईना दिखाना पड़ेगा, है ना। रानी पी से पद्मावती चलो पढ़ो। ये लिखा है कि तुमने इमोटिकॉन, अच्छा हाँ कहाँ लिखा? फॉर्मूला। अच्छा कहाँ पे बेटा बताओ? लास्ट में फॉर्मल रोल इन मनी बिल। मनी बिल में राज्यसभा का सिर्फ औपचारिक रोल होता है। कैसे? राज्यसभा कभी नहीं कह सकती हम पैसा रोक लेंगे, क्यों? क्योंकि लोकसभा कहती है चुन के हम आए, तू भाड़ में जाए। सर पढ़ा रहे सर की धमका रहे सर दोनों। लिखो बच्चों, लिखते चलो, है ना। और बची है 10 मिनट की क्लास। फिर सर आप कहाँ चले जाओगे? सर सर गाँव। लिख लिया? आगे बढ़े? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो भैया तो आगे बढ़ जाते हैं जी। मैम वॉइस वाले हो गई क्लास, तो मैम आप एक काम करने की कहते हैं, आपका क्लास में वहाँ लास्ट होता है, आज आप पहला क्लास मान लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से मीटिंग वाला शुरू कर देता हूँ, मैं लास्ट क्लास लेता हूँ। यही क्लास में सेकंड वाली होती है, जिसका टाइम ऑलमोस्ट वहाँ पे मिल जाता है, मुझे अपने 11 शुक्रिया। आप उसमें पहुँचेगा तो मैं थोड़ा सा शुक्रिया। चलो भाई बच्चों, पूरी 1.5 घंटे की क्लास करेंगे। बरेली में टाइम मैंने मैनेज करवा लिया है, ठीक है अपना है वहाँ पे, मतलब ठीक ठाक सी। देखो इधर, है ना मौसम, मजा आ रहा तो है? यही मजा तुम सबको देने के चक्कर में मत रहना, बिकॉज यू आर नॉट राहुल गांधी। देखो आप समझना बात को, फॉर्मल रोल समझिएगा, फॉर्मल रोल। ये सर आपने हमें सारा बता दिया, और अब शुद्ध हिंदी में कह गए कि राज्यसभा काट के लिख लो विधान परिषद। लेकिन सर ये भी म्यूटेटिस म्यूटेंडिस है, हाँ, तो फिर सर अंतर कहाँ पे आता है? ले भैया फर्क लिख लो।
फर्क ये होता है सबसे बड़ा कि राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन विधान परिषद का जो भैया सभापति होता है वो ऐसा कोई किरदार नहीं निभाता। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? फिर से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर केंद्र में राज्यसभा के अंदर हमने देखा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी को, लेकिन सर जगदीप धनखड़ जी साथ में कौन है? तो भैया उप राष्ट्रपति। लेकिन सर विधान परिषद में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां जो सभापति होता है वो उसी विधान परिषद का सदस्य होता है। एनी डाउट तो बताओ, एनी डाउट तो बताओ। ये सबसे बड़ा फर्क है। कौशल, इज इट क्लियर और नॉट? राज्यसभा जो होती है वो केंद्र के अंदर कभी खत्म नहीं करी जा सकती, विधान परिषद खत्म भी करी जा सकती है। बताओ भैया दोस्त मित्र, क्या डाउट आ रहा है? बना रखा हो गया कुछ नहीं, दीवार वाले विज्ञापन की तो जरूरत नहीं है, बरेली जाते समय पढ़ते हैं। चलो कौन होता है पूछो? सभापति दोनों में। बेटा बनना इस क्लास का संचालन एक मास्टर कर रहा है, उन भेड़ बकरियों वाले के बीच में बैठ के कोई एक स्पीकर तो चाहिए जो ऊंची कुर्सी बैठ के था, शांत रहिए, मत बोलिए, मैं दे रहा हूं मौका, मैं दे रहा हूं, डिलीट कर दो, आप बैठ जाइए मिस्टर राहुल गांधी, यू सिट। है ना, देखो मैंने ट्रायल भी दे दिया, बस वीडियो सही जगह पहुंच जाए, है ना। तो सर यहाँ पर एक पैनल भी होता होगा जिसे कहते होंगे उपसभापति, दोनों जगह होते हैं। सर उपसभापति भी छुट्टी पे चले गए, अभी और मजेदार चीज बताऊंगा और मजा आएगा। सर मान के चलो कभी हमारे उपराष्ट्रपति जो सभापति हैं सर कहाँ के? राज्यसभा के, ये छुट्टी पे चले गए, तब बेटा ये स्टपनी रख के जाते हैं उपसभापति। सर ये भी छुट्टी पे चले गए, तब बेटा कम से कम कितने लोग होते हैं? 6 लोग होते हैं राज्यसभा में, जिन्हें कहते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन। ये 6 में से कोई भी एक आके कर सकता है। पहली बार ऐसा इतिहास में करके चले गए। करके क्या चले गए? रामनाथ कोविंद ने एक अच्छा काम कर दिया, इन 6 में से 4 महिलाओं को चुना गया। ये पहली बार भारत में हुआ था कि जो पैनल बनता है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इनसे नीचे 6 लोगों का पैनल, ताकि ये भी ना हो तो इनमें से कोई एक आ जाए। इसमें 4 महिलाएं रखी गई, ऐसा पहली बार भारत में हुआ, बड़े गर्व की बात। लोकसभा में 10 है। लोकसभा में जो पैनल है वो 10 का है। विपक्षी नेता भी होते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसी पे ही जो आपने चीज देखी, मैंने भी वो देखी, उसमें विवाद यही हुआ कि उसमें कहा गया कि एक नियम है, एक परंपरा है कि हमेशा इसके अंदर पैनल में जो बनेगा डिप्टी, वो हमेशा विपक्ष का नेता होगा। लेकिन इसमें भी क्या चल रहा है कि वर्तमान सरकार अपने पक्ष के व्यक्ति को, अपने पार्टी के व्यक्ति को लाके खड़ा कर देती है। ये थोड़ी सी चीज है, ये अभी आगे समझोगे। देखो आज बड़ा स्मूथली सारी चीजें समझ लो, दिक्कत आ रही हो मुझे फिर बताना, मैं फिर से समझा दूंगा। मेरा तो काम ही है, जितना रिवीजन लगवा दो उतनी जल्दी रैंक मार दूंगा, है ना। और जल्दी लगवा देना, बहुत लेट रिवीजन लगवा के लोगों को भेजा तुमने यहाँ से, लेट समझते हो, थोड़ा प्रोसेसर ठीक है तुम्हारा i3, ठीक है। सर हमने ये लिख लिया, सर अब क्या लिखें? अब लिखो बेटा कि राज्यसभा के अंदर नामांकित व्यक्ति भी होते हैं। कितने होते हैं राज्यसभा में? 12। सर यहाँ पे क्या होता है? तो बेटा समझना, यहाँ भी नामांकन के जरिए होते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया कि विधान परिषद के अंदर अधिकतम 1/3, न्यूनतम 40। विधान परिषद के अंदर जैसे हमारी राज्यसभा में सर कितने सदस्य होंगे? 250 अधिकतम, जिसमें 12 नामांकित, 238 इलेक्टेड होंगे। सर हमारी विधान परिषद जो इसकी थोड़ी बहुत फोटोकॉपी है वहां, उसमें विधान सभा के उसी राज्य के 1/3, लेकिन न्यूनतम 40। सर प्रूफ करके दिखा दो सर, ऐसे तो कोई भी बता के चला जाता है सर यूट्यूब पे। बेटा प्रूफ ऐसे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है? 403। नियम लगाओ, इसका अधिकतम 1/3, न्यूनतम 40, 1/3 निकाल लो तो 101 बन रहा होगा जाकर के। तो अभी वर्तमान में सीटें कितनी हैं हमारे पास में? 100। ओके है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये 100 सीटें कम भी हो जाएं, कितनी कम नहीं हो सकती? पर हमने कुछ तो ऐसे छोटे मोटे राज्य होंगे जिनके पास 40 से नीचे होगी, उन्हें दे रखा होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमने छूट इसमें भी दे रखी है, मिजोरम,
सिक्किम, ठीक है, या उन राज्यों के पास जिनके पास में विधान परिषद है। मिजोरम नहीं आएगा, सिक्किम नहीं आएगा, कंफ्यूज मत हो। जहां विधान परिषद होगी वहीं पे तो ये कम नंबर का फॉर्मूला चलेगा। इसीलिए यूपीएससी में बच्चे उलझ जाते हैं, क्योंकि वो इसका पूछता है न्यूनतम, तुम टिक मार देते हो विधानसभा का न्यूनतम, जबकि बुद्धि दौड़ाओ जहां विधान परिषद होगी वहां सीटें कम होंगी तभी तो। लेकिन अभी तक भारत का सौभाग्य सुनो, किसी के पास भी 58 से कम विधान परिषद की सीटें हैं नहीं। अगर तेलंगाना की बात करो 75, यूपी की बात करो तो कम से कम कितनी है विधान परिषद में, 100 सीट है। इसके अलावा कर्नाटक की बात करो 75, आंध्र प्रदेश की बात करो यहाँ भी 58, बिहार की बात करो यहाँ भी 56 या 57, तो कहीं पे भी 40 से कम है ही नहीं 6 जगहों। ठीक है, ये नियम याद रखना बेटा। हर एक चीज में इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये चीजें पूरी पॉलिटी एक तरफ, संविधान एक तरफ, पूरी राज्य व्यवस्था बच्चे पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाते, बाद में कहते हैं मेरी समझ में नहीं आया। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक एक चीज़ पूछ के चलो। मैं दोबारा भी रिवीजन कराने को तैयार हूँ। फिर ना समझ में आए मुझे फ़ोन कर दो, ऑनलाइन क्लास लग जाएगी, फिर एक बार 8 बजे बैठ जाओ ऑनलाइन, लेकिन रिजल्ट चाहिए। है राज्यपाल की जैसे यूपी में है, बिल्कुल सही। हाँ, यूपी में नहीं रहेंगे क्योंकि वो उसी राज्य में नहीं रह सकता, गवर्नर वाली जो आप बात कर रहे हो। गुड, ये पॉइंट अच्छा। अब आगे बढ़े तो बेटा समझना विधान परिषद में सर वोटिंग कैसे होती है, क्या होता है, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। आप समझना यूपी का विधान परिषद कभी ज्यादा नहीं हो सकता, ये 3 से समझ गए फॉर्मूला। अब आ जाओ आगे। सर एक मोबाइल नंबर याद करा रहे हैं, कर लो सर। ये यहाँ का तो लग नहीं रहा सर, इंडिया का। हाँ बच्चों मैं जा रहा हूँ अमेरिका, यूएसए। सर वहाँ भी ऐसा नहीं होता सर, मौसा है हमारे। अरे मान लो फर्जी, लिख लो। ये वही वाला विज्ञापन है जो आज से कुछ समय पहले अखबार में एक छोटा सा डिब्बा निकलता था और वहाँ पे एक महिला आग्रह कर रही होती थी कि करें सादा रंगीन बातें। बेटा फ्रॉडस्टर्स होते थे, वो फ्रॉडस्टर्स करोड़ों रुपया लूट के ले गए। 15 रुपए प्रति मिनट कॉल पड़ती थी। सर आपको कैसे पता? मोबाइल तो मेरे पास भी था। हाँ भाई चमन मतलब शुक्ला जी, समझ आ रहा सर? क्या बात चल रही है क्लास में? 8 10 17 चल रहा, शुक्ला मिश्राओं से दबा हाँ भाई। वेद प्रकाश जी क्लास में पैर उठा के बैठे हैं, बताओ क्लास में बारिश नहीं हो रही? क्या हो गया, क्लास में भी बारिश हो रही थी क्या? वो नहीं समझ पाएंगे, मुझे लग रहा है सब कुछ और है। भूला हम सादगी तो हमारी जरा देखिए, प्यार उनके जूते मोजे से कर लीजिए। चलो देखो बड़े आगे। तो भैया लिख लो सर ये मोबाइल नंबर क्यों लिखवाया सर? क्योंकि बेटा ये मोबाइल नंबर बड़ा दुखदाई बनने वाला है तुम्हारे लिए, तो समझ लो। याद रखना एक चीज और लिखो, सबसे पहले 1/3 को डेसिफर करते हैं। लिखो सबसे पहले 1/3। फिर से मैं आसान कर दे रहा हूं, समझना इस चीज को देखना लो ताकि तुम भटको ना। सर हर राज्य के पास विधान परिषद नहीं होती, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल का मतलब परिषद। सर जिनके पास होती है 1/3 ज्यादा नहीं होना चाहिए विधानसभा के सदस्य से, न्यूनतम कितने नहीं होना चाहिए? 40। यानी कि अगर सर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 100 लोग हैं तो ये 100 लोग ऐसे आते हैं, ऐसे 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6 ऐसे आते हैं ये 100 लोग। यही मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इतना ज्यादा जो वर्गीकरण है ये भरा कैसे जाएगा। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की 100 सीटें जो बनी हैं उसको 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6 ये भरा कैसे जाएगा ये बताऊंगा। पूछो क्वेश्चन। 1/12 से कहां से आता है? 1/12 कहां से आता है अभी बताते हैं, दोनों चीजें और बताओ। 1/12 शिक्षक से, 1/12 ग्रेजुएशन से। डाला है मुझे पता है, ये बात मैं शुरू में भी कह चुका था। इसमें बोर्ड मैंने भी डाला है, मेरा तो 3 बार इसमें बोर्ड बन चुका है, मैं ट्रिपल ग्रेजुएट हूँ। हाँ लेकिन इसमें एक नियम है, आपने जिस राज्य में बोर्ड दे रहे हो वहीं से स्नातक होना चाहिए, ये नहीं तो मैं एमपी से स्नातक करके आ जाऊँ, ये भी एक कंडीशन। टीचिंग वाले से टीचर की भी बोर्ड होते हैं, बताओ बड़े आगे। तो लिखो सर उत्तर प्रदेश के पहले 1/3 कौन चयन करेगा? तो लिख लो, तो मैं आसान कर दे रहा हूं। सबसे 100 में से मान लो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, सर इसका 1/3 वोट करेंगे MLA संजय सिंह गंगवार। जाएंगे सूट बूट पहन के और कहेंगे आज चुनाव आया है, 1/3 वोटिंग जाकर के बटन दबाने के लिए सारे MLA जाएंगे, जितने MLA हैं तुम्हारे उत्तर प्रदेश में, जिस जगह की सीट खाली है उस जगह के ही MLA जाएंगे। अपने पीलीभीत जिले में 4 MLA है, मान लो 4 विधायक हैं तो चारों जाएंगे जब पीलीभीत से कोई व्यक्ति का नाम नामांकित होगा और बटन दबा देंगे जाके। लेकिन यहाँ बटन नहीं दबता, यहाँ चलता है आज भी कागज पर वोट डालने का सिस्टम, नो EVM, और ना ही कोई नोटा नामक बटन होता है। अगर नोटा भी दे देंगे तो तुम लोटा डुबो दोगे भैया, नोटा भी दे देंगे तो तुम गुस्से में दबाया होगे, नोटा होता ही नहीं।
तो 100 में से 1/3 एमएलए। पर सुनो, एमएलए कोई वोट नहीं दे सकता। सर ये क्या बात हुई? मान के चलो विधान परिषद के लिए 100 लोग चाहिए, उसमें से 1/3 खड़े हुए, ये ऑलरेडी एमएलए हैं। संजय भैया सोचे मैं विधान परिषद का चुनाव लड़ लूं? ना मुन्ना ना, पहले तुम्हें एमएलए से क्या करना पड़ेगा? रिजाइन। यही तो सबसे करनी चीज है। संजय भैया एक कुर्सी गिराओ तब दूसरी कुर्सी के लिए चुनाव लड़ सकते हो। अगर हमने चुनाव लड़ लिया, जीत गए, तब रिजाइन मार देंगे ना? पता ही नहीं, वरना तुम वहां पे लोगों को प्रभावित नहीं कर लोगे कि हाथ में हाथ मिलाओ, मुझे ही वोट देना, मैं ही सब ठीक कर दूंगा। पहले रिजाइन मारो फिर आओ खड़े। तो समझे? तो संजय भैया कैन नेवर गिव वोट टू संजय भैया, यानी एमएलए को वोट नहीं देगा, उस व्यक्ति को दे सकता है जो एमएलए पद से रिजाइन मार के आया हो। कोई दिक्कत? 100 में से 1/3 वोट, यानी 33 वोट तो इधर निकल। और आगे बढ़े, चलो ठीक, अभी आ जाओ, अगला लिखो। 1/3 कौन करता है? तुम्हारे म्युनिसिपैलिटी के प्रभात कुमार जायसवाल जी की बहू बिमला जायसवाल जी, आदरणीय भाभी जी। सर इस समय तो नहीं है सर, आपको नहीं पता, आस्था है सर, आस्था। तो आस्था वोट डालेंगी तुम्हारे पीलीभीत से। जब भी विधान परिषद की सीट के लिए कोई कैंडिडेट जाएगा तो आस्था भी उन वोटों को डाल के आएंगी, जिसमें 1/3 वोट होते हैं म्युनिसिपैलिटी के और तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मतलब म्युनिसिपैलिटी या कहीं पे कॉर्पोरेट ऑफिस बना हुआ है, या आपने सोसाइटी सुनी होगी, ऐसे कार्य। बिल्कुल, शुगर फैक्ट्री है, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, शुगर फैक्ट्री से बोर्ड डलता है। गन्ना जो है महाविद्यालय है पूरनपुर में, उनका बोर्ड पड़ता है ना, प्राचार्य है सुधीर शर्मा, उनका बोर्ड पड़ता है, कई लोग तो बोर्ड पड़ते हैं। सर 1/3 तो निपट गए। देखना, ध्यान से देखना, एक भी इंच मत मिस करना। 1/3 किसका था? एमएलए का। ये 1/3 किसका है? म्युनिसिपैलिटी का। ये दो निपट गए। अब मोबाइल नंबर आगे लेके चलते हैं और अब चलते हैं कृष्णपाल पे, जो कृष्णपाल ने बताया 1/12। पीडीपी से विधानसभा चुनी गई। हाँ, दोबारा चुनाव लड़ो। 6 साल के लिए रहेंगे, उसी दिन से जिस दिन से सीट पे बैठेंगे। उनको बीच में हटाना, उनको बीच में बिल्कुल हटा सकते हैं। उनको हटाने का त्यागपत्र का तरीका है, सदस्यों द्वारा एक मामूली सा रेजोल्यूशन लाके पास भी करा जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। जो बात आप पूछना चाह रहे हैं, एक और करनी चीज है, अगर कोई बीच में व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो वो बची हुई अवधि के लिए चयनित होकर जाएगा परिषद बन के, एमएलसी बन के। ये ध्यान रखना, नए सिरे से तब जाएगा जब सीट पे व्यक्ति 6 साल पूरे काट गया, बीच में मर के चला गया, तो जो राज्यसभा में होता था बची हुई अवधि के लिए। अगर अपना छोड़ना ही नहीं चाह रहा तो भैया कोई बात नहीं, इसमें एक पॉइंट लिखा है, अयोग्यता वाला पॉइंट मैंने लिखवाया आपको, लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। इधर क्यों? वो अयोग्य घोषित हो जाएगा, उसका चुनाव से मतलब नहीं, जीतने से मतलब नहीं, खत्म, वापस अयोग्य घोषित करार दे दिया जाएगा। अयोग्य, आप आईएएस भी हो, उसके बाद आप आईएफएस भी बनना चाहो तो नियम ये शुरू से था कि फॉरेन सर्विसेज में जाने के लिए पहले रिजाइन मार के आओ, तभी जाकर के फॉरेन में जा सकते। अब तो ये आईपीएस के लिए भी लागू हो रहा है। तो समझ गए, संजय भैया ने अगर रिजाइन नहीं मारा और चुनाव जीत गए तो जिस दिन ये नामांकन पत्र भरेंगे उसमें लिखेंगे कि मैं एमएलए से रिजाइन देके आया हूँ। अगर तुमने उस पॉइंट को लिख दिया तो तुम्हारे लिए 6 महीने की कारावास भी है, जाओ हैप्पी बर्थडे टू जे। मतलब आप बेईमानी नहीं कर सकते, वो होती है दूसरे तरीके, ठीक, उसके लिए वकील से मिल। चलो अगला लिखो, 1/12 शिक्षक। शिक्षक सुनो, शिक्षक प्राइमरी का नहीं, शिक्षक सेकेंडरी स्कूल का। ये नियम याद रखना, मौसी जी हमारी प्राथमिक में पढ़ाती हैं, वे तो 1/12 वोट देंगी ना, मौसी स्वेटर ही बुनेंगी प्राथमिक विद्यालय के जाड़े में। क्यों? क्योंकि भैया जो इंटर कॉलेज के टीचर होंगे वो यहाँ पर आमंत्रित करे जाते हैं वोट देने के लिए। और आमंत्रित का मतलब ये नहीं तुम्हारे पास कोई आता है, तुमने बस बहुत पहली बार तुम्हारे पास आएंगे घूमते घामते कि तुम्हारा वोट है, वरना हर बार तुम्हें जागरूक होकर जाना पड़ेगा, हमारा वोट बनवा दो, वोट बनवा दो। इतना मोटा फार्म होता है, ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट, आधार कार्ड सब लगता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं इसमें। तो ये ध्यान रखना, इसको देने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा, तुम मेरी उम्र पे आओ, बुढ़ो। चलो देखो, 1/12 स्नातक 2 साल हो चुके हो, स्नातक करेगा। यानी सर हमारा एमए हो गया, एमए अब जब भी राज्यसभा का, जब भी विधान परिषद का वोट आएगा पढ़ लेना, डाल देना। सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी का स्कूल आपका मतलब बस यही इंटर,
माध्यमिक तो आ जाएगा। ये वैसे तो हाई स्कूल तक होता है, इसको हाई स्कूल बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी खुद मान्यता प्राप्त होते हैं, तो आपको पता ही है, आपका दोस्तों गुड गुड गुड। एक बटा, अरे माइक सर आ गए, ठीक है सर, कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है वो बुरा पढ़ाते नहीं है, मतलब वो बुरा पढ़ाते नहीं है ये बोला है, समझ रहा। मेरे फेवरेट टीचर है वो हिस्ट्री के, ऐसा मत तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। जैसे उन्होंने ही मुझे बताया था कि सर अकबर पेचिस से मरा था, ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो कहीं नहीं मिलेंगे वो सिर्फ हम और माइक सर ही बैठ के डिस्कस कर सकते हैं अध्ययन हेतु। तो अब जब लाइब्रेरी खुलेगी तो हम फैकल्टी आपके साथ जो है वो यहाँ उपस्थित रहेंगे। चलो भाई देखो अगला सर 1/6 बचा सर, लिखो राज्यपाल द्वारा नामांकित, सबसे इंपॉर्टेंट, राज्यपाल किसे बुला लेगा? राज्यपाल बुलाएगा साहित्य, कला, सामाजिक या समाज सेवा या विज्ञान पर। यहाँ पर एक कैटेगरी और है, राज्यसभा में 4 कैटेगरी, विधान परिषद में 5 कैटेगरी, 5वीं का नाम लिख लो कोऑपरेटिव मूवमेंट। सर ये क्या होता है सर? सर सहकारी, बहुत सारे ऐसे निकाय होते हैं जो सरकार के भी हैं, आधे प्राइवेट भी हैं, ऐसे सहकारी निकाय से अंदर भी कोई व्यक्ति किसी विशेष पद पे हो तो बुलाया जा सकता है। सर बता दो सर, ऐसे 1-2 बता दो सर, मुबारक हो पीलीभीत में ऐसा कुछ नहीं है। लिखो 1/6, फिर मैं तब तक यहाँ पर एक चार्ट बना दे रहा हूँ, उससे तुम्हें आसानी होगी समझने में। सर बहुत आसानी हो रही सर, मान के चलो उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों हैं, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा में ऑलरेडी कितने सदस्य हैं? 403। सर ये कैसे चुने जाते हैं? सर हर 5 वर्ष में क्या होते हैं? चुनाव। सर हम वोट देते हैं, सर हमने चुना है सर योगी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को। मैं तो धन्यवाद कहना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी को कि हर बार ईश्वर करे वही जीते हैं। ऐसी योजना कहीं और मिलना है तो मैं आसान है। तो बेटा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों के जो सपने साकार किए हैं, इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहिए। क्लैप बजाओ उनके लिए एक बार, है ना, वीडियो वायरल होनी चाहिए, इनकी निकाल देंगे क्लिप। देखो उसके बाद हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती है सर, उत्तर प्रदेश में दोनों है। सर ये बनाई कैसे जाती है? अनुच्छेद 169 में इसे बनाने की अनुमति केंद्र देता है। अभी ये भी पढ़ाऊंगा, मजा आएगा, ये सबसे आसान है। तो सर अब क्या आप बताना चाह रहे हो? विधान परिषद की कंडीशन है, रुको साफ करने पे लिखता हूँ, लास्ट में जिस्ट बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। एक बच्चा 2 से 3 मिनट बोर्ड पे फोकस कर लेना ध्यान से, सलोनी इधर देखना। उत्तर प्रदेश में दोनों है, विधानसभा, विधान परिषद। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। बीपी माने ब्लड प्रेशर नहीं होता है, बीपी माने विधानसभा, विधान परिषद दोनों। सर विधानसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, जिनके चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? इस बात ध्यान देना। सर विधान परिषद उत्तर प्रदेश में है, जिसमें नियम है कि इसका 1/3 अधिकतम सीटें और न्यूनतम 40। तो हमने 403 का 1/3 निकाला और हमने 100 पे रोक दिया, हमने 100 लॉक कर दिया। लेकिन हम कितना नहीं गिरा सकते? 40 से नीचे। सर इनका चुनाव कब होता है? तो बेटा याद रखना, इनका जो बच्चों में चुनाव होता है वो चुनाव 5 वर्ष में नहीं होता। इनका चुनाव तब होता है जब इस 100 में से कोई सीट खाली हो जाए। सर कैसे खाली हो जाए? व्यक्ति क्या दे दे? इस्तीफा, व्यक्ति की क्या हो जाए? मृत्यु, या फिर व्यक्ति को हटा दिया जाए प्रस्ताव पारित करके। समझ गए? क्योंकि प्रस्ताव पारित करने की शक्ति इन्हीं के पास होगी, इसको हटाने के रूप में। सर तब क्या होगा? तब एक्टिवली वोटिंग होगी। सर ये 100 लोग चुने कैसे जाते हैं? 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर तुम्हें ये डायग्राम दिमाग में बैठ गया, मुबारक हो, तुम आईएएस के लायक मटेरियल हो, वरना कोई बात नहीं भैया, साड़ी का मटेरियल दिल्ली से उठाओ। कोई दिक्कत यहाँ पर? हाँ भाई राजा राव नाम बता। नहीं दोनों नहीं हो। चलो देखो, कोई दिक्कत कृष्णपाल? कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ दोबारा बता दें? लो भैया दोबारा समझ लो, फिर से समझ लो। एक ही बार में तुम समझ लोगे तो तुम्हारी रैंक बनना है जाएगी। तो देखो यूपी समझ लो, विधान परिषद समझना, विधान परिषद के अंदर कितनी सीट हो सकती है? 1/3 अधिकतम, अधिकतम। सर किसकी, कहां से उठाएं? तो विधान सभा। अब यूपी की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403। तो मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती हैं विधान परिषद में? इसका 1/3, जो कि किसी भी सूरत हाल में 103 या 105 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए।
तो हमने कितनी लॉक कर दी 100, न्यूनतम कितनी 40 से नीचे नहीं जानी चाहिए। पर सर ये 100 सीटों को चुना कैसे जाता है? तो अब आप ध्यान देना 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6। कौन वोट करेगा? एमएलए। कौन वोट करेगा? लोकल निकाय। कौन वोट करेगा? शिक्षक। कौन वोट करेगा? स्नातक प्लस 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और अंत में 1/6 कौन करेगा? तो भैया ये करेगा नामांकित। सर कौन नामांकित करेगा? राज्यपाल। किन कैटेगरी पे? 4 बिंदु नहीं सर, एक और था, यानी 5 बिंदु CLALL। इन सबको जोड़ के बन रहे हैं 100 सदस्य। अब समझ गए बात? इनका चुनाव जो है जैसे सीट खाली होगी वैसे होगा, क्योंकि एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो मैं आपको ये भी समझा दूं, मैं बता दे रहा हूं, समझा दूं। देखो ठीक है, ये चीज समझना, यहाँ पर 2 साल 0 से 2, ठीक। अब एक लाइन और खींच रहा हूँ यहाँ से 2 से 4, 4 से 6, ठीक। पूरा विधान परिषद ले लो चाहे राज्यसभा ले लो, दोनों में यही सिस्टम चलता है। इस साल व्यक्ति चुना गया, ठीक, ये साइकिल घूम रही है, 2 साल पूरे करे उस व्यक्ति ने, आगे बढ़ा, लेकिन यहाँ से एक व्यक्ति निकल गया, सीट खाली हो गई, तो चुनाव यहाँ पे हो जाएगा। 2 साल में एक बार चुनाव होने के चांस हो जाते हैं। उसके बाद ये और आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेंगे, ऐसे करते करते जो व्यक्ति यहाँ पे आएगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो जाएगा, वो सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं। आप समझ गए? तो हर 2 वर्ष में जब रिटायर होंगे सीट खाली होगी, जिस जिले की सीट खाली होगी, सर जिला क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का विधान परिषद है, राज्यसभा पूरे भारत की होती है, उसमें सीट खाली होती है आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, मणिपुर की, मध्य प्रदेश की। इसमें कहाँ की खाली होगी? लखनऊ, बरेली, पीलीभीत। सर पीलीभीत में कोई एमएलसी है? अपने आप ढूंढ लेना कौन? बिल्कुल सर, बरेली, ये बरेली आ जाता, तभी तो मैंने कहा पीलीभीत में कोई एमएलसी है, कोई ढूंढ लेगा, नहीं मिलेंगे, क्योंकि बरेली इन्होंने भी इसके मानक बना दिए हैं। जो ये 100 लोग चुनते जाते हैं, ये 100 लोगों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को परिसीमन कर दिया है कि 3 यहाँ से सीट, 2 यहाँ से सीट, सबसे ज्यादा बुंदेलखंड से सीट। अभी तो उत्तर प्रदेश के भी विभाजन करे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में डेसिफर किया जा रहा है। सर काट देंगे नहीं, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऐसे करके उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक तरीके से बांटा जा रहा है। ये वही करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके तर्ज पर तेलंगाना के अंदर 3 कैपिटल होगी, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ की न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज। हमारे यहाँ प्रशासनिक राजधानी क्या है? लखनऊ। और हमारे यहाँ जो कल्चरल सभ्यता की राजधानी है बनारस। ये 3 याद रखना। वो तो यूपी स्पेशल के मास्टर आपको पढ़ाएंगे, है ना, मेरी तो बरेली में है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आई समझ में? तो सर अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द वीक पे। सर मेरे एक दोस्त ने कहा शादी करनी है, मैंने कहा कर ले। अब वो कह रहा है क्यों करवा दी तूने शादी, अब मन कर रहा है बहू छोड़ दूं। तो मैंने कहा बेटा एक बार जो लड्डू है नहीं खाया तो पछता है, खाया तो वो पछता है। सेम चीज है विधान परिषद की, जिन राज्यों पे नहीं है वो कह रहे हैं देव देव देव, और जिन पे है वो मना कर रहे हैं। सर कैसे? अभी हाल ही में महाराष्ट्र में, पता है न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी 2023 में, कह रहे हैं कि हम अपनी विधान परिषद को खत्म करना चाहते हैं। तो कौशल ने कहा खत्म कर दो, बोले नहीं कर सकते, एक बार केंद्र बनाता है तो केंद्र ही मिटा सकता है। यही तो सबसे बड़ा दुख है। तो विधान परिषद सोच समझ के बनाना बाबू, अगर तुमने बनवा ली तो खत्म नहीं कर सकते। तो फिर सर चाहिए क्यों? आओ पढ़ते हैं, शुरू करें। याद रखना एक और क्वेश्चन मेंस का, केंद्र हमेशा द्विसदनीय रहेगा, लेकिन राज्य के लिए विकल्प है कि तुम द्विसदनीय रहो या एक सदनीय रहो। भूलोगे तो नहीं? राज्य के लिए विकल्प है कि तुम द्विसदनीय रहो। सर द्विसदनीय मतलब कि विधानसभा के साथ विधान परिषद रखो अन्यथा ना रखो, बट केंद्र के लिए कंपलसरी है क्या मेंटेन करना? द्विसदनीय व्यवस्था, विच इज कॉल्ड बाइकैमेरलिज्म। कोई डाउट? इसे बोलते हैं द्विसदनीय व्यवस्था, इसे बोलते हैं एक सदनीय व्यवस्था। बता दो कोई दिक्कत हो किसी को तो इसमें बता दो, कोई दिक्कत हो रही? हाँ भाई बालकों कोई दिक्कत? बढ़े आगे, जब कर लो तब बताना इसको। जब बिल्कुल ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, मेंस में क्वेश्चन बन जाएगा कि देयर इज अ चॉइस
हर राज्य के पास चॉइस है कि टू बी बाइकैमरल और नॉट। आप द्विसदनी बनो या ना, एक्सप्लेन करो। तुम्हें लगेगा ये कौन सी कविता की कवि है, कवि पूछना चाह रहा है महत्व बताओ, नुकसान बताओ, फायदा बताओ अपने राज्य के अंदर विधान परिषद होने का। क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन के साथ में बहना पड़ता है। सर नाली में निकला था एक लड़का, बेटा इतना भी नहीं बहना, समझ गए भूमि? अभी आ रहा है। लिखा लिखा, लिखते चलो, लिखते चलो। चलो शुरू करें। हाँ बढ़े आगे। चलो भैया, तो देखो सबसे पहले मैंने एक लड़की से कहा कि भैया तुम कैसी हो, बोली ट्रक के पीछे देख क्या लिखा है। तो भारत में लिखा होता है तुम कब आओगे, होता है। जिसने ये नहीं पढ़ा ट्रक के पीछे तुम कब आओगे, उसका जीवन ही व्यर्थ है। अगर तुमने आज भी नहीं पढ़ा, ट्रक के पीछे पहले एक लड़की बैठी होती थी, पोस्टर लगा होता था तुम कब आओगे, तुम घर कब आओगे लिखा होता, यही होता था। ठीक है, राम जो क्या कहते हैं अपने रामरतन नाम है, रामरतन कह रहे हैं सर हाँ मैंने तो पेंटिंग घर पे भी लगा रखी है, तुम घर कब आओगे। लेकिन सर पेंटिंग जेल पहुंच गई सर। चलो देखो, तो बेटा इसकी ट्रिक है, ट्रिक। सर कितने राज्यों में विधान परिषद है, तुम कब, लिख लो, लिखो। सर वनडे एग्जाम लूसेंट, हाँ पुलिस भर्ती। सर हमने सर कविता बनाई है सर अनसेंट लूसेंट, बेटा गलत कविता है, हाँ है ना, पर कोई बात नहीं, समझ रहे सब समझ रहे है ना बेटा। अगर आपने भारत का नक्शा पढ़ा हो तो इसमें से कई सारे राज्य देशांतर अक्षांतर लिखा होगा, ओ आपको तो पता ही नहीं होगा। चलो मतलब इन राज्यों के बारे में, बाकी चीजों को पता नहीं। हाँ लिख लिया, आगे बढ़े, लिख लिया। इतनी देर इसमें क्या लग रही, महाराष्ट्र यूपी बिहार तुम कब आओगे, इधर मैंने टेढ़ा करके लिखा है, इधर ठीक लिख दिया ट्रिक के अनुसार। बढ़े आगे, आप तो नहीं भूलोगे कौशल। कौशल तुम्हारा जो रोज करंट अफेयर भेज रहे हो वो अच्छा काम करते हो, मैं तो देखता हूँ। आज भी मैंने देखे थे कौशल के, इंग्लिश में है, वो कोई चैनल है उसके पीछे वाटर मार्क पड़ा हुआ है। आज ही फलस्तीन विवाद के बारे में तुमने शेयर करा, उसमें कल के विवाद के बारे में मैं पढ़ता हूँ उसमें, है ना। किसी बच्चे की मेहनत व्यर्थ क्यों जाने थे, फिर डिलीट मार देता हूँ, देखिए। चलो भैया, तो सर एक चीज और, राज्यसभा परमानेंट सदन है, वो क्यों रहता, क्योंकि राज्यसभा दिखाता है संघवाद की विचारधारा। इसे रट लो, इसे समझाना नहीं है। सर राज्यसभा इसलिए परमानेंट होता है क्योंकि वो दिखाता है संघवाद की विचारधारा, लेकिन राज्य को संघवाद की विचारधारा दिखाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संघवाद की विचारधारा मेंटेन करने का काम केंद्र का होता है कि राज्य को शक्ति दें कि नहीं दें, तभी तो वो राज्य को विधान परिषद दे या ना दे ये तय करती है। बिकॉज लाइन है क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टिल्ट। भूलना मत, भूलना मत। इस बार पॉलिटी से तुम और ज्यादा खेलो। हर बार मैं सोचता हूँ कि पॉलिटी का लेवल कहाँ तक ले जाऊँ, हर बार पॉलिटी का लेवल बढ़ जाता है ना, क्यों तेज, हर बार पॉलिटी बढ़िया होती जा रही है। गुड, शुक्रिया, यही सुनना था मुझे, बस आंसू आ। हाँ भाई आगे बढ़े, लिख लिया। चलो भैया अगला प्रश्न तो सुनो। सर फिर हम सर विधान परिषद सर मांग ही क्यों करते हैं, सर क्यों मांगते हैं, तो बेटा इसके लिए हम जानेंगे थोड़ा बहुत विधान परिषद के बारे में कल। उससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा दे रहा हूँ, वो चार्ट देख लो बेटा, याद रखना ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। चैप्टर खत्म कैसे, फायदा ये होता है सर, आप चालाकी नहीं समझे सर, विधान परिषद की कृष्णपाल और पलक दोनों किसी राज्य के अंदर जबरदस्त लोग हैं, लेकिन दोनों को पैसे की कमी है, दोनों लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। गवर्नर की नजर पड़ते ही विधान परिषद में गवर्नर क्या कर देगा, नामांकित। तो बेटा सबसे बड़ा फायदा विधान परिषद का, तुम्हारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है फिर भी तुम राजनीति में घुस सकते हो, इसीलिए लोग विधान परिषद की राज्यों में मांग करते हैं। देख रहे हो कहां से कनेक्शन आया बनके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो है सामाजिक अधिकार राजनीतिक किसको होता है ना, बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं, तीन तरीके की होती है। हाँ आप जो बात कर रहे हैं वो न्याय है, जस्टिस तीन प्रकार का है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। और जो आप समानता की बात कर रहे हैं वो है प्रतिष्ठा की और अवसर की, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। तो आपका उत्तर लॉजिकल है कि सर ये जो जस्टिस करना चाह रहे हैं वो पॉलिटिकल जस्टिस यहाँ दिखता है, जो प्रस्तावना पढ़ना है वेरी गुड। कोई डाउट, जबकि अभी प्रस्तावना मैंने पढ़ाया भी नहीं है इस बैच को, समझ रहे हो, वो वासी आ रही तुम लोग है, लास्ट तक देखेंगे। चलो देखना, सर घाटा, सर खर्चा डबल,
सर पहले एक बेटा था सर, अब 2 हो गए सर, तो बेटा 2 बेटे डबल खर्चा। तो इसका मतलब पहले विधानसभा थी, अब क्या हो गई विधान परिषद, तो इसका मतलब खर्चा डबल। सर दूसरा घाटा, सर मैंने बिल बना के दिया और सीधे राज्यपाल हमारी जो है पलक थी, तो राज्यपाल से हमने उत्तर प्रदेश में बिल प्रस्तुत करा, हमने कहा मैडम विधानसभा से पास है, साइन मार दो। बच्ची ने बिल पे साइन मार दी, गवर्नमेंट ने पास हो गया। लेकिन अब कौन बैठा है, विधान परिषद, ले भेजो बिल, फिर टंगो। और विधान परिषद बिल्कुल रोक सकता है मैक्सिमम 3 महीने तक, नहीं ऐसे नहीं रोकेगा। आगे चल के बताऊंगा कैसे रोकेगा, ये तो कहानी कल चलेगी। याद रखना विधान परिषद बिल को परेशान करने के लिए रोक सकता है। तो याद रखना ये 2 नुकसान है, पहला ये डिले करता है, लंबित पेंडेंसी डालता है। फायदा क्या है, डिबेट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, डबल चेक कर सकते हो। इसी के साथ आपका एक लास्ट चीज कि विधान परिषद अनुच्छेद 169 में बनाया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। दोनों अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास होते हैं। लेक्चर